गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का वेलकम है छुटकू मियां। और एक प्यारे से हफ्ते की शुरुआत मां सरस्वती का नाम लीजिए कि मां मैं सच्ची लगन के साथ पढ़ूं हर टॉपिक को। ये नहीं कि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो हम बेटा बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हमारा इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है, या मैं कहूं कम होता चला जाता है। ये कुछ लम्हे मेरे दोस्त वैसे ही हैं जैसे होता है ना, नया नया बंदा जिम ज्वाइन करने जाता है तो वो कहता है तेरा भाई आग लगा देगा जिम में, हर एक एक्सरसाइज करेगा और देखना 1-2 महीने में फिट हो जाएगा। और बेटा वो जोश सिर्फ हफ्ता 10 दिन टिकता है, उसके बाद तेरा भाई नजर ही नहीं आता। सो वो काम मेरे दोस्त पढ़ाई के साथ ना हो। जो लगन आप में अब है, वो धुन वो लगन आप में आखिर तक रहनी चाहिए मेरे दोस्त, तब मिलती है कामयाबी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है और स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारी सी क्लास को। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। लगातार मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए। तो याद रखिएगा, लगातार मेहनत अच्छा रिजल्ट देती है, मेहनत अच्छा रिजल्ट नहीं देती मेरे दोस्त। 2 दिन मेहनत करो फिर मत करो, फिर 3-4 दिन अच्छे से पढ़ लो फिर मत पढ़ो, क्या फायदा है। इसलिए मैंने शब्द थे लगातार मेहनत आपको सफल बनाएगी। ठीक है, तो चलिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस। और जिसमें आप एक प्यारी सी हेडिंग देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जो हेडिंग है कि टेंस समझना है, आसानी से जाने और समझे। ठीक है, आसानी से चीजों को जानना है, आसानी से चीजों को समझना है, बट आपको तैयार रहना है। जहां आपको दिक्कत आए, जहां आपको समझने में दिक्कत आए, जहां आपको लग रहा है कि हाँ ये कैसे हुआ, वहां मेरे से आप कमेंट करके पूछेंगे। आज की जो क्लास है मेरे पुत्र, वो आज की क्लास एक डेमो की तरह भी ली जाएगी। पुराने बच्चों को तो खैर पता है क्योंकि आज 10 स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं उनमें 1-2 डेमो के लिए आज की क्लास आपके लिए रहेगी। और एक ही डेमो रहेगी बस आज, एक पहली क्लास हो चुकी है। कल से सिर्फ और सिर्फ ये वही पेड कोर्स है, तो बेटा पेड स्टूडेंट्स के लिए चलेगी। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो फटाक से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डन है पुत्र, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। लाइव क्लास चलेगी आपकी 1:30 to 3 आपका बैच है। ठीक है, और इस हिसाब से ही आपका मैं शेड्यूल अगले दिन का बताऊंगा। तो आज का शेड्यूल आपको बता ही रखा है, अब फिर कल का मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा। डन है। सिलेबस की पीडीएफ बेटा 1-2 दिन में बाद अपलोड होगी, उसमें अभी कुछ चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस में बता देता हूं। तो आज हम 10 से शुरुआत कर रहे हैं मेरे दोस्त। और आप देखो ये सिलेबस की पीडीएफ है आपके लिए, ठीक है, जो आपको मिलने वाली है। और इसमें से आप ये चीज देख पा रहे हैं। तो आज जो हम अपना टॉपिक बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वो बेटा 10 से बेसिकली हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इतने सारे यही सिलेबस पीडीएफ आपको बाद में मिलेगी ये सारी। ठीक है, चलिए फिलहाल अब वापसी करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं टेंस टॉपिक से। तो इस बैच में बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए, कई पीडीएफ्स बढ़ाई गई हैं। ठीक है, और आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल बढ़ा दिया गया है, द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब बढ़ा दी गई है, न्यूज़पेपर वोकैब बढ़ा दी गई है, और आपकी एक और वोकैब क्लासेस 9:45 पर वो बढ़ा दी गई है। तो कई प्यारी प्यारी चीजें हैं जो पुराने बच्चों और नए बच्चों को मिलेंगी। ठीक है, चलो मेरे पुत्र डन जी। जो टॉपिक है मेरे दोस्त वो है टेंस। तो हेडिंग डालिए बेटा टेंस। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका रजिस्टर होगा वो कोई पतला सा रजिस्टर मत बना लेना बेटा, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से रजिस्टर बनाना। और थोड़ा सा मोटा रजिस्टर बनाइएगा, नए बच्चों को बता रहा हूं, थोड़ा सा मोटा रजिस्टर बनाइएगा। ठीक है, दूसरी बात मेरे दोस्त, दूसरी बात रजिस्टर के अलावा बातचीत करें तो क्लास नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेंगी। ये आपको नोट्स साथ साथ कॉपी करते हुए चलना है, अपनी राइटिंग में आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए बेटा। इन्हीं के दम पे आप पेपर में 100% मार्क्स स्कोर करेंगे पुत्र। अगर इनको भी पका पकाया खाने का आदत डाल ली ना, तब बेकार हो जाएगा पुत्र। कई बच्चा क्या करता है, सर क्लास की भी पीडीएफ मिल जाए मेरे को। अच्छा क्लास की भी पीडीएफ, हाँ तो तू क्या करेगा बच्चे, अपाहिज बन जाएगा। एक मां एक बच्चे को अगर नीचे जमी पर उतारी ना कि मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, चोट लग जाएगी, गोदी में रखूंगी मैं अपने बच्चे को, तो बेटा उसका बच्चा अपाहिज हो जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि एक मां को भी दिल पर पत्थर रख के अपने बच्चे को फर्श पर छोड़ना पड़ता है। वो गिरता भी है, चोट भी लगती है, संभलता भी है, इस तरीके से वो चलना सीखता है।
वही काम आपके साथ है पुत्र। समय ये है कि आपको क्लास नोट्स खुद बनाने हैं, इनके दम पे आपको एग्जाम निकालना है। अगर ये भी पका पकाया आपको मेरी राइटिंग में पीडीएफ मिल गई, हाँ, तो तुम्हारा वजूद क्या है, आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, जो भी क्लास में मैं लिखूंगा, हाँ, वही आपके हाथ लिखेंगे। जो मैं क्लास में डायरेक्ट आपको जैसे वोकैब वगैरह वो आपको पीडीएफ मिलेंगी, हाँ, वो कॉपी नहीं करना, वो सिर्फ याद करने का काम है, तो बेटा याद करो। बट ये ग्रामर है, समझना है, लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, हर क्लास को लाइव देखते हुए चलना है, लाइव नहीं ले पाए तो तब तुरंत से उस क्लास को कवर करना है, ठीक है, इस हिसाब से चलना है। दूसरी बात मेरे पुत्र, रेलिवेंट कमेंट करनी है। तीसरी बात, कोई भी बात ऐसी ना पूछे जो पहले हो चुकी हो, ठीक है, कोई भी बात ऐसी ना लिखें जो पहले हो चुकी हो, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, डन, वेरी गुड। बैच बेटा बाइलिंगुअल में होगा, सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आई नो you can understand English very well in English only, but this batch is for all the students, for Hindi medium as well as for English medium. So the language will be used in this batch that will be the bilingual language. We all know that India is the country who can use two languages together. बेटा हमारा ही देश सिर्फ ऐसा है जिसमें हम दो भाषाओं को मिक्स करके बोल पाते हैं। ये गजब की उपलब्धि है, याद रखिएगा, हम इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोल पाते हैं। सो वैसे ही ये बाइलिंगुअल में बैच चलेगा, जो आम बोलचाल भाषा है उस हिसाब से बैच चलेगा, सो दैट ना तो इंग्लिश मीडियम बच्चे को अलग बताना पड़े, ना हिंदी मीडियम बच्चे को अलग बताना पड़े, इस बात को याद रखिएगा। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु से सर आई कैन नॉट राइट हिंदी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कमेंटिंग, सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई डू नॉट राइट हिंदी, देन डियर, डू नॉट राइट द हिंदी, try to translate the Hindi statement into the English statement and write it. So whatever I am going to speak in Hindi, I will translate it into the English language as well. So if you want to write into the English only, then you can go for it. Don't worry about it. ठीक है बेटा? चलिए जी छुटकू मियां, अब तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करें अपनी प्यारी सी शुरुआत। चलिए देखिए डियर, एक ऐसा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टेंस है, सबसे प्यारा, सबसे चहीता, सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा, जिसके बलबूते पर बेटा कई टॉपिक हैं जो आप करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी मैं टेंस की तारीफ कर दूं, क्योंकि इस टॉपिक की तारीफ होनी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, उस टॉपिक की तारीफ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उसको पढ़ने का मन बहुत करता है। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, अगर आपको टेंस समझ नहीं आया मेरे दोस्त, आपका इंग्लिश सीखने का सपना अधूरा रह जाएगा। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बेस्ड आपको टेंस, यूज ऑफ, कॉपी नहीं करना डियर, हेडिंग डाल लीजिएगा टेंस, ये कॉपी नहीं करना। देखो इसके दम पे यूज ऑफ टेंस एक टॉपिक है, मतलब इसी के मिक्स, टाइम इन टेंस एक इसी के मिक्स है, वेरी गुड बेटा। इसी से रिलेटेड वर्ब टॉपिक होता है, आज बताऊंगा भी मैं आपको, हाँ बेटा। इसी से रिलेटेड वॉइस, इसी से रिलेटेड मामला चलता है नरेशन, इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग, हाँ बेटा। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक चलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी गुड। सो आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे मैं बोलूंगा टेंस नहीं समझ आया तो इसका इफेक्ट जाएगा मॉडल्स पे, मॉडल्स नहीं समझ आया तो इसका इफेक्ट जाएगा कंडीशनल्स पे। तो बेटा ये एक चेन बनी हुई है, ठीक है, ये एक चेन बनी हुई है। अगर आपको ये चेन समझ नहीं आए तो आप सब कुछ तोड़ दोगे। तो बैकबोन यानी कि वेरी गुड, रीढ़ की हड्डी है हमारा टेंस। बच्चा बैच दो टॉपिक से ज्यादातर मेरे ज्वाइन करता है बेटा। पहला टॉपिक या तो मैं नाउन से करा देता हूं बैच, या मैं टेंस से करा देता हूं। तो बच्चा टेंस से ज्वाइन कर लेता है नया, या नाउन से कर लेता है, कोई फर्क नहीं बेटा, समझने वाली बात है। नाउन का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इन चीजों से दोनों बैच से चला जाता है। हर बैच में नाउन से स्टार्ट करूं ऐसा जरूरी नहीं, हर बैच में टेंस से स्टार्ट करूं ऐसा जरूरी नहीं। बैच में प्रेपोजिशन से भी स्टार्ट कर देता हूं बेटा। टॉपिक किसी से भी स्टार्ट करो, बकायदा उसके बेसिक समझो। लेकिन अरे मैंने मिटा दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे दोस्त, मैं बैच
मैं बैच वर्ब से स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं बेटा, वर्ब को पढ़ने के लिए पहले टेंस चाहिए। क्या मैं बैच वॉइस से स्टार्ट करता हूं? नहीं बेटा, पहले टेंस चाहिए, पहले टेंस चाहिए, पहले। हालांकि क्वेश्चन टेक थोड़ा इजी होता है, हो भी सकता है, पहले टेंस चाहिए। तो पुत्र याद रखिएगा, क्या मॉडल से बैच स्टार्ट हो सकता है? नहीं, पहले क्या चाहिए? टेंस चाहिए। कंडीशनल पहले टेंस चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो टॉपिक टेंस पे डिपेंड करते हैं और खुद टेंस पे डिपेंड करता है, इनसे टॉपिक से चालू नहीं होता बैच। इसके अलावा आप जहां से बोले मैं वहां से बच्चों को समझाना स्टार्ट कर देता हूं। मेरे ऑफलाइन के बच्चों ने मेरा प्रेपोजिशन से बैच ज्वाइन किया हुआ, इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पुराने नए सभी बच्चों से पुत्र, पुराने बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने घमंड को, ठीक है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को प्लीज साइड में रख दें, लर्नर बन जाए। ये शब्द उन बच्चों के लिए है मेरे पुत्र जो फेल हुए हैं या जिन्होंने पहले कोचिंग ली हुई है। बेटा जो आपके पास ज्ञान है ना मेरे पुत्र, उसे अपनी जेब में रखो, हाँ, और आने दो। हम लोगों की एक गंदी आदत होती है, जो हमारे पास ज्ञान होता है हम उसके बलबूते पर फुदकते रहते हैं, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। नया क्या सीखा? कुछ नहीं। जो अपने पास था उसी का ढिंडोरा पीटते रहे आप। इसलिए ध्यान से आराम से बैठिएगा, चीजों को ध्यान से सीखिएगा। आपने लाइफ में टेंस पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहले भी टेंस पढ़े होंगे। किसी ने किताब से पढ़े होंगे, किसी ने सुने होंगे, किसी ने कम पढ़े होंगे, किसी ने ज्यादा पढ़े होंगे, किसी ने पहले भी कोचिंग ले रखी होगी इंग्लिश की, सबने सब किया। बेटा ये आपके गुरु का वादा है, जो मेरे हाथ से आप जो टॉपिक भी सीख के जाओगे मेरे पुत्र, आपको इतना बेहतरीन सिखाऊंगा, इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, आप ये बोलोगे हां सर, लाइफ में पहली बार ऐसा टेंस पहली बार पढ़ा है। इसीलिए जो आपके पास ज्ञान है वो जितने परसेंट भी है बेटा, उसको अपनी जेब में रख लो, दिल से लगाओ कि हां मैं अच्छा हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, हां और आने दो, और आने दो, और आने दो, बस ये रखना। वो गंदी आदत बिल्कुल छोड़ दो। अब कई बच्चे ऐसे होंगे, अच्छा आज सर लग रहे हैं टेंस बेसिक कराएंगे, हां ये क्लास नहीं लेता, मैं दूसरी क्लास से देख लूंगा। क्यों? अरे मैंने तो पढ़ा है ना बचपन में। फिर दूसरा, अरे रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा, हाँ। तीसरा, अरे लाइव है, हाँ इसको ना, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, वेरी गुड, एक काम करता हूं, इसको स्पीडोमीटर पे लगा देता हूं, तब देखूंगा। बेटा ये जो है ना आपकी, इस चीजों को प्लीज छोड़ दो। जितनी नॉलेज है और आने दो, तो बहुत बेहतरीन आप सीख जाओगे। आ गया जी समझदार? डन बेटा? चलिए अब स्टार्ट करते हैं पुत्र जी हमारा टेंस। और जो नए बच्चे हैं बेटा, मैं तो जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर चलें, जिनकी इंग्लिश वीक स्ट्रॉन्ग कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे दोस्त, अगर आपको टेंस समझना है तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है मेरे दोस्त, की टेंस अपने आप में क्या है, मुझे यह बता दिए। बताओ बेटा, टेंस क्या है मुझे मेरे दोस्त ये बता दो, तो मजा आ जाए मुझे कराने में। मुझे सिर्फ ये बता दो टेंस। हाँ जी बिल्कुल, टीचर्स भी का भी वेलकम है, जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं उन टीचर्स का भी वेलकम है। आप भी एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल हर एक बैच में अलाउड है, बिल्कुल ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। और टीचर्स से भी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है, मेहनत करिए सर, मेहनत करके ही आप बच्चों को पढ़ाएंगे, वही कामयाब होगा। मेहनत करिए, बैच बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल अलाउड है। मेरे हर बैच में टीचर्स का एडमिशन अलाउड है। जो टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वेलकम है, ठीक है, आप सबका वेलकम है, बिल्कुल एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ब टेंस है, टाइम टेंस है। अच्छा अगर टाइम टेंस है तो फिर टाइम क्या है? मेरे दोस्त अगर टाइम टेंस है तो फिर टाइम का सिनोनिम टेंस होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। काल चक्र टेंस है, वाह मेरे दोस्त वाह। टाइम टेंस है, चलो सही मायने में सिर्फ पास्ट टेंस है, वेरी गुड। देखो बेटा, अलग अलग जवाब आने स्टार्ट हो गए, अलग अलग जवाब आने स्टार्ट हो गए। जैसे अभी मैं टाइप ऑफ टेंस की बात करूं, कोई कहेगा एक ही टेंस होता है, कोई कहेगा 12 टेंस होते हैं, कोई कहेगा सर 12 नहीं होते, कोई कहेगा 4 ही होते हैं, कोई कहेगा 8 होते हैं, ठीक है। उन बातों पे बात नहीं कर रहे मेरे दोस्त, बात कर रहे हैं एक्चुअल में टेंस क्या है। उसका बेस बनाने के लिए एक एक चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आ जाओ मेरे दोस्त, अगर आपको इस प्यारे से शब्द को समझना है, इस प्यारे से शब्द को समझना है, तो आपने यहां पर लिखा टेंस, और आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क कि आखिरकार टेंस क्या है। मेरे दोस्त आपने लिखा टेंस, और टेंस पर आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, आखिरकार टेंस क्या है, लगाया जी।
इसका स्टेप नंबर 1, अगर मेरे दोस्त आपको टेंस समझना है, अगर आपको ये टेंस समझना है तो आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है, या कॉन्सेप्ट बोलो या स्टेप बोलो, ये आपको पता होना चाहिए तो आप टेंस समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, टेंस को समझने के लिए छुटकू मियां, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द है, उस शब्द को जरा समझ लीजिएगा, उस शब्द को जरा समझ लीजिएगा, वो शब्द है टाइम। अब लिंक है, कुछ ना कुछ लिंक है मेरे दोस्त टाइम का और टेंस का, कुछ ना कुछ लिंक जरूर है टाइम का और टेंस का, ठीक है। तो ध्यान से एक बार मेरे से इस टाइम को जान लीजिएगा। आप बचपन से समझते आ रहे हैं टेंस, बट यहां थोड़ी सी अलग तरीके से बात करेंगे ताकि एग्जाम आपका 100% स्कोर दे आपको। देखिए टाइम क्या है, टाइम जैसे ही हम इसका मीनिंग देखते हैं, आपने बोला सर समय है, ठीक है, सिंपल है। टेंस मतलब क्या है उसको जानने के लिए पहला स्टेप बेटा मैंने टाइम लिखा, जो नए बच्चे आए हैं इतना ही हुआ। टाइम क्या है, समय। आपने देखा मैं समय। अच्छा यूं तो मैं जब समय की बात करता हूं, टाइम की बात करता हूं, तो यूं टाइम को बांटा तो नहीं जा सकता भाई, आप समय को बांट तो नहीं सकते, पर उसको फिर बांट कैसे दिया सर? बेटा उसको लॉजिकल टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में किस तरीके से समय को देखा जा सकता है, उस हिसाब से उसके टाइप्स बना दिए, जिससे हमने टाइम से एक चीज बनाने की कोशिश की। समझते चलिएगा टाइम लाइन, टाइम से एक चीज बनाने की कोशिश की, समझिएगा टाइम लाइन। अच्छा ये टाइम लाइन क्या है? ये टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन बेसिकली जो हम समय को जिस हिसाब से अनुभव करते हैं, ठीक है, कि अभी समय जो चल रहा हमने उसको प्रेजेंट बोला, जो बीत गया हमने उसको पास्ट बोला, तो हमने उसको किस तरीके से बांटा? हमने उसको इस तरीके से बांट दिया कि हाँ जो अभी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी चल रही है वो प्रेजेंट है, और जो बीत गया वो अपने आप में पास्ट है, और जो अभी आया ही नहीं आएगा वो अपने आप में क्या है? फ्यूचर। तो हमने अपनी लाइफ में रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम को डिवाइड करने की कोशिश कर ली, टाइम को डिवाइड करने की कोशिश कर ली। वरना तो मेरे दोस्त ऐसी बात है कि आप टाइम को डिवाइड कैसे कर लोगे? तो हमने उसके फंक्शन, उसके यूज के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से टाइम को डिवाइड करने की कोशिश कर ली कि प्रेजेंट चल रहा है, अभी का समय चल रहा है तो प्रेजेंट, पास्ट का है जो बीत गया उसे पास्ट, और जो आने वाला है उसको हमने फ्यूचर बोल दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, इस टाइम की लाइन की अगर बात करते हैं तो ये टाइमलाइन कुछ ऐसे मेरे दोस्त काम करती है कि अभी का जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट है। मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा, मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा। अभी का जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, ऑन गोइंग, जो अभी चल रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त पास्ट क्या है? आपने बोला सर जो बीत गया वो पास्ट है। चलो अपने शब्दों में आप थोड़ा सा चेंज ले आए, अपने शब्दों में आप थोड़ा सा चेंज ले आए। जो बीत गया वो पास्ट नहीं है मेरे दोस्त, टेक्निकली बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है, टेक्निकली बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। भाई प्रेजेंट में क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ठीक है, ये चीज यहां पर आती है। तो ये है टेक्निकली जो प्रेजेंट टाइम अभी ऑन गोइंग चल रहा है। अब एक बात बताओ, अभी अभी जो मैंने कहा था आपको वो पास्ट बन चुका है। ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्त मेरे हाथ में बोतल है, मैंने ये बोतल ओपन की और मैंने पानी पिया। ध्यान से देखो, प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट। अब मैंने रख दिया बोतल को दूर। हाँ बताइए, अब मैंने पानी कब पिया? अरे सर वो तो पास्ट बन गया। चंद सेकंड हुए हैं पानी पिए हुए, बट टेक्निकली अगर आप देखोगे ना डियर, वो पास्ट बन चुका है। तो बस प्रेजेंट यही है, मेरे पास बोतल है, मेरे हाथ में बोतल है, और मैंने ये कर दिया, मेरे हाथ में बोतल थी। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बारीक सा लम्हा प्रेजेंट है, टेक्निकली एक बारीक सा लम्हा प्रेजेंट है। जो भी चल रहा है तो बस वही है, और जो ये चल रहा है, जो एक एक सेकंड के बाद इधर बात चलती चल रही है, और वो पास्ट में कन्वर्ट होती चल रही है, पास्ट में कन्वर्ट होती चल रही है, पास्ट में कन्वर्ट होती चल रही है। इसलिए कभी भी आप अपने शब्दों में बस इतना सा बदलाव करें मेरे दोस्त। मैं आपसे पूछूं पास्ट क्या है, तो बेटा आप बोलोगे सर बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है।
इसका मतलब ये टाइमलाइन यहां इस डॉट पे ठहरी नहीं हुई है सर, ये टाइमलाइन यूं चलती रहती है, ये प्रेजेंट आगे चलता रहता है। हाँ, और जो ये प्रेजेंट जो बीतता चलता है वो पास्ट में कन्वर्ट होता चलता रहता है। तो ऐसा है, समय कभी रुकता नहीं है, समय अपने आप में चलता रहता है। टाइम नहीं रुक सकता ना, कभी टाइम तो नहीं रुकेगा आपके लिए, आपको ही मेहनत करनी है। तो समय के साथ बदलो, तो समय के साथ ही समय बदलता है। आप ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट अपने आप में खुद प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट चलता रहता है, और जो प्रेजेंट कन्वर्ट होता रहता है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, पास्ट में कन्वर्ट होता रहता है। हो गया ना काम आसान, वेरी गुड। तो इस तरीके से टाइमलाइन को समझिए। तो एक तरीके से रोल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रोल हो रहा है, रुका नहीं है। इसीलिए कभी भी आप लोग इस डॉट का मतलब ये ना समझे यहां प्रेजेंट रुक गया, नहीं, चल रहा है मेरे दोस्त, चल रहा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट जो हम बीता हुआ चल रहा है वही है। तो बेटा जो प्रेजेंट में करोगे कल को आपका वही पास्ट बनना है, सिंपल सी बात है। जो आज आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, हाँ, वही कल आपका पास्ट बनना है। आसान बात है, डन हुआ, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, जो प्रेजेंट में हो रहा है वो सब चीजें आपको पता है भाई। हाँ सर, क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो हम उसे बता रहे हैं। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मुझे पता है, वेरी गुड। मैं पानी पी रहा था तो आपको मुझे पता है, चल रहा है। हाँ बेटा पास्ट, अरे सर बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। जब प्रेजेंट का भी पता है तो हमें पास्ट का भी पता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट से ही बीता वही तो पास्ट है, सिंपल बात है। तो क्या हमने हमने एक डेमो क्लास शनिवार को की थी? हाँ जी। आज टेंस पहले पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छे, टेंस की हेडिंग कब डाली थी? सर पास्ट हो गया। ये टेंस की हेडिंग कब डाली थी मैंने? पास्ट हो गया सर। और जब डाल रहे थे तब प्रेजेंट चल रहा था, वेरी गुड। तो हमें प्रेजेंट का भी पता है, ये पास्ट का भी पता है। मैंने बोला हेडिंग किसने डाली थी? जयदीप सर ने डाली थी या राकेश सर ने डाली थी? आपने बोला सर जयदीप सर ने डाली थी। मैंने बोला वेरी गुड, कैसे पता? कहता हम थे वहां, सिंपल है। तो इसका भी पता है, अच्छा डाली थी, अब ये पास्ट हो गई, इसका भी पता है, ठीक है। यार एक समय है जिसका किसी को नहीं पता, वो है फ्यूचर। एक समय है जिसका किसी को नहीं पता, वो है फ्यूचर। इसलिए बोलते हैं कल किसने देखा, कल किसने देखा, हाँ, तो वो है फ्यूचर, वेरी गुड। कल किसने देखा, हाँ, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं मेरे दोस्त। इस पे स्टार क्यों लगा रहा हूं? बेटा ये तो हमारी कल्पनाएं हैं, बस ये तो हमारे अंदाजे हैं मेरे दोस्त। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा बेटा। हाँ, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। क्यों? अगर आप प्रेजेंट में मेहनत करोगे तो बेटा फ्यूचर में आपका ही पेपर निकलना है, आपके पेपर निकलने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कंपनी का क्या देखेंगे? प्रेजेंट में कंपनी कैसे चल रही है, हाँ, पास्ट में कंपनी कैसे रही थी। पास्ट में रही थी मतलब अरे उसका बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। अगर वो दोनों में अच्छा कर रही है तो बेटा उसका तो आने वाला फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है, इन्वेस्टमेंट कर दो, सिंपल सी बात है। आगे मेरे दोस्त, तो जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो हमारी प्रिडिक्शन होती है कि ऐसा होगा, वो हमारे जो ये ख्याली दुनिया है ना, हाँ, वो फ्यूचर है। बट हम इंसान हैं, हम शैतान भी तो हैं। शैतानी मतलब हमारा दिमाग भी तो एक्स्ट्रा दौड़ता है, हमारा दिमाग भी तो ऐसा दौड़ता है। अब साइंस ऐसा कुछ करने की कोशिश में बैठा रहता है कि जिससे वो फ्यूचर भी जान सके। इसलिए मेरे दोस्त वेदर फोरकास्ट में आपको पहले ही पता चल जाता है बारिश होगी, चांसेस पता चल जाते हैं। तो तभी तो जब हमने उनके यूज के हिसाब को समय को बांट दिया। अगर हम फ्यूचर समय को ना लेके आते तो हम पहले ही कैसे बता दें मेरे दोस्त कि 5 दिन बाद बारिश आएगी। तुम्हारा यार हंसे ना हंसे बारिश जरूर होगी। समझ रहे हो? तो ये लॉजिकल बात ये आ गई, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए बेटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये चीज पता है, चलो पता चल गई। अब हमारे बच्चे क्या होते हैं, हमारी सबसे गंदी आदत है, बहुत ही बेकार आदत कहूंगा मेरे बच्चे, बुकिश पढ़ने की। अब आप में से कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे यार ऐसा तो टेंस हमने नहीं पढ़ा, अरे इंग्लिश की क्लास चल रही है ना। कहता हाँ हाँ जयदीप सर पढ़ा रहे, इंग्लिश ही पढ़ा रहे होंगे। कहते इंग्लिश ऐसे कौन पढ़ाता भाई, अरे लिखवाओ ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा वो वाले टेंस नहीं, मैं रूल से नहीं पढ़ाता। पहले जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा आगे नहीं चलेंगे। ध्यान से सुनना, कई बच्चा अभी बैठा होगा ना, अभी कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बात बता बेटा, जब तू ये हेडिंग नहीं डालनी है, ये मैं बस बच्चों को समझा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे अब नए आएंगे तो नए फुदकेंगे।
मैंने कहा था ना, जो छोटा सा नॉलेज है अपने पास उसको लेकर फुदक जाते हैं। ऐसे ही जो टीचर्स मेरे बैच में एडमिशन लेते हैं वो एक दो दिन बड़ा परेशान रहते, कहते हैं ऐसे टेंस तो हमने नहीं पढ़े किताबों में, सर कहां से पढ़ के आए हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब तक आप भाषा को अपनी लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अरे प्रेजेंट क्या है, अरे इंडेफिनिट क्या है, अरे ये टेंस क्या है, कहता कुछ नहीं पता, बस ये पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ नहीं पता अपने को, ये पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आदत को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए, न्यूज़पेपर हेडिंग में फ्यूचर की फिक्स्ड बातों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। स्वाहा, शादी हो गई, किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। मंत्र समझ आए, मंत्र समझ नहीं आए, बट ऐसा करना है, स्वाहा, ये ऐसे ही पढ़ोगे फिर आप। तो मेरे दोस्त, अब आपको पता है ये प्रेजेंट क्या है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तुम लिख रहे हो, ये टाइमलाइन मैंने क्यों समझाई, क्योंकि अब आपको पता है बेटा, मुझे बता दो ये प्रेजेंट क्या है। आप मुझे फटाक से बोलोगे सर समय है, टाइम है। वेरी गुड। मैंने बोला प्रेजेंट टाइम कौन सा होता है, आपने तुरंत बोला कि सर प्रेजेंट टाइम वो होता है जो ऑन गोइंग अभी चल रहा है, टेक्निकली प्रेजेंट टाइम ये है। पास्ट क्या है सर, बीता हुआ प्रेजेंट ही आखिरकार पास्ट बनता है, बीता हुआ प्रेजेंट ही आखिरकार पास्ट बनता है। तो बेटा आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, समझ आई चीजों में। वेरी गुड, दिमाग दौड़ा तो आप इनको रिलेट कर पाओगे। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने आपको पढ़ाना कब चालू किया, सपोज मैंने बोला मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। समय देखो बेटा कितना हुआ है, आपने बोला हाँ सर, आपने हमें 1:30 बजे चालू किया, 2 बज गए, हाँ। तो एक बात बताओ बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हाँ। तो आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ये काम अभी स्टार्ट हुआ गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट की झलक आएगी। आप ये बोलोगे सर कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, हाँ, और अभी तक चल रहा है। क्या अभी रुका है, अभी भी चल रहा है सर। टाइम कब रुका है सर, टाइम कब रुका है। मैं बोला इसमें पास्ट कैसे हो सकता है, आपने बोला सर प्रेजेंट ही तो बीत कर पास्ट बनता है, जितना ये काम होता चला जाएगा आगे, हाँ 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 हाँ, तो वो पास्ट कन्वर्ट होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बेटा इस बात को याद रखिए, जब मैं ये बोलूंगा ना, अरे वो मोहन कहां है, मैंने बोला ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। एक बात बताओ बेटा, वो कब सोया होगा, पास्ट में सोया होगा, और अभी भी क्या है, सो रहा है। तो इस पर इफेक्ट कहां से चला, पास्ट से चल रहा है। क्यों बेटा, जब वो पास्ट था, हाँ, अरे वो भी तो प्रेजेंट ही रहा होगा महाराज। 1 बजे, 1:30 बजे मैंने पढ़ाना चालू किया, जब 1:30 बजे चालू किया तब तो वो प्रेजेंट था। अरे 2 बजे के मुकाबले वो पास्ट हो गया। अब बच्चा इस बात को समझ ही नहीं आता, उसके सर में दर्द हो जाता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट कैसे हो सकता है। मैं बोला मूर्ख, ध्यान से समझ, क्योंकि जो उस टाइम पे प्रेजेंट रहा होगा, हाँ बेटा वो पास्ट बन गया, क्योंकि मूर्खानंद पास्ट टाइम कुछ नहीं होता, बीता हुआ प्रेजेंट ही तो पास्ट है। आप उससे रिलेट कर पाओगे बेटा। आज आप टुडे बोलेंगे, बट पुत्र जी कल जाके आप बोलोगे यस्टरडे। अरे टुडे ही तो यस्टरडे बना है। फिर तुम नरेशन में रटते हो, टुडे का ये बना दो, टुडे का ये बना दो, यस्टरडे का ये बना दो। आप ये क्यों रटते हो, क्योंकि बच्चे आपको टाइमलाइन पता ही नहीं। अब समझ आया बच्चे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं टेंस, तो यहां याद रखिए, इतनी गहराई से इन टेक्निकल चीजों को समझ लो कि ऐसा महसूस हो कि आप इंग्लिश नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप वाकई में कोई चीज ऐसी पढ़ रहे हैं जो रियल लाइफ से आपको दिख रही है। वरना आपको ख्वाबों की दुनिया अलग है, इंग्लिश अलग है, लाइफ अलग है। कहते हैं लाइफ में कभी टेंस नहीं पढ़ते, टेंस कहां यूज होते हैं। Whenever I try to speak in English only, there is no use of tense. Whatever I am going to think, I just speak. There is no use of tense while speaking. It is, if you can understand the logic behind the tense, you can relate
tense to your real life. So my dear students, my point is you have to start relating the topics to your real life. This is language, this is not a subject. ये भाषा है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। डन है? चलिए, अब ये टाइमलाइन आ गई, सांसें आसान हो गई। अब आगे देखिए, प्रेजेंट का पास्ट से क्या लिंक मिला? अरे सर, प्रेजेंट ही बीतकर पास्ट बनता है। ठीक है, प्रेजेंट क्या है सर? एक सुई घूमती रहती है बस। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा फ्यूचर भी प्रेजेंट बनता है? कब? चलो देखते हैं भाई, फ्यूचर प्रेजेंट क्या बनता है। मेरे दोस्त एक बात मुझे जरा बताइएगा, आज की तारीख मैंने देखी, आज हुई है 9 अगस्त। ठीक है बेटा, 10 अगस्त हमारा फ्यूचर है। हाँ, और कल 8 अगस्त अब हमारा पास्ट बन चुका है। हाँ बेटा, कल जब 8 तारीख को तुम देख रहे थे संडे को, तब तो प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट क्या बन गया? पास्ट। अच्छा, ये 9 तारीख कल के लिए हमारे लिए फ्यूचर थी, बट आज क्या बन गई? प्रेजेंट। अब ऐसे ही 10 तारीख के साथ होगा, 10 तारीख क्या है? फ्यूचर। और जब कल हम आ जाएंगे, कल फिर मुलाकात दोपहर पे होगी, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूंगा? मैं इसको टुडे बोल रहा हूंगा, मैं इसको यस्टरडे बोल रहा हूंगा। देखो, ये यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये यहां शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, और ये अगली 11 में कूद जाएगा। इसका मतलब समय नहीं रुकता, ये चलता रहता है। वेरी गुड, आ गया ना? ये चलता रहता है। तो फ्यूचर आगे बढ़ता जाएगा, प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होगा। ये भाई बहन अपने आप यूं ही चीजों को संभालते रहेंगे। अब बताइए मेरे दोस्त, आपको टाइमलाइन समझ आई? तो बच्चे याद रखिएगा, टाइमलाइन कभी रुकती नहीं, टाइमलाइन हमेशा चलती रहती है। इस चीज को याद रखिएगा, समय कभी नहीं रुकता मेरे दोस्त, समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी नहीं रुकता। समझ आइए आपको? ठीक है, चलो इस चीज को याद रखिएगा, समय कभी नहीं रुकता, वो चलता रहता है। हाँ, थैंक गॉड। बेटा यहां तक किसी का डाउट बताइए, किसी भी प्रकार का, किसी को भी कोई समस्या? बहुत प्यारे बच्चे हैं, गजब के बच्चे हैं। तो हमने पहला स्टेप नंबर 1 क्लियर कर लिया, हमने टाइमलाइन को समझ लिया। और बेटा जिसने इसको समझ लिया, वो उसका बेड़ा पार है रे, उसका बेड़ा पार है, बेड़ा पार है उसका। बहुत प्यारे बच्चे हैं। आइए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, आपको पता है आप इस समय को एक और टाइप में बांट सकते हैं। समय को आप एक और टाइप में बांट सकते थे, अभी तो बांटा सर आपने। एक बात बताओ मेरे दोस्त, आपने इस टाइम को क्या कर दिया? टाइप्स में बांट दिया। कौन कौन से टाइप? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। हाँ, अब मैं बांट रहा हूं टाइम के फिर से टाइप्स। आपने बोला सर अभी तो बांटा आपने, बिल्कुल। ये टाइप्स अलग फंक्शन में देखे कि समय कौन किस भाग में बढ़ता है। हाँ, अब ये टाइप्स देखिए, 2 टाइप और होते हैं डियर। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब आपको यह समझना है, तब प्रॉपर आप समय को समझ जाएंगे। फिर मैं आपको अगले पड़ाव पर लेकर चलूंगा। जब इन चीजों को समझोगे तब आपको टेंस पल्ले पड़ेंगे। आपको पता है समय 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपने बोला सर बात समझनी है, जैसे ध्यान से सुनिए। अरे सर आ गए, आइए सर आइए। मैंने बोला ये इनका आना बेटा पॉइंट ऑफ टाइम है। आप कितने बजे आए थे? अरे सर मैं 2 बजे आया था। 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मारकर गिरा, कितने बजे गिरा? पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा, तो पॉइंट है अपने आप में। वो अपने आप में क्या आ गया? पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन बोलो या पीरियड ऑफ टाइम बोल दो, है ना ऐसे? वेरी गुड। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन क्या होती है? मैंने बोला इधर आओ। हाँ, कितनी देर के लिए पढ़ाई की थी? कहता सर 4 घंटे के लिए। तो बेटा ये ड्यूरेशन हो गई। कितनी देर के लिए सोए थे? कहता 5 घंटे के लिए सोया था। ये ड्यूरेशन हो गई। कितने साल से रह रहे हो यहां? अरे मैं तो 6 साल से रह रहा हूं। ये ड्यूरेशन हो गई। ड्यूरेशन में समय लगता है, पॉइंट एकदम सटीक पिन पॉइंट होता है। सो ये पॉइंट और ड्यूरेशन आपने मैथ्स में सीखी होगी।
पॉइंट और ड्यूरेशन आपने मैथ्स में सीखी होगी। समझ आई आपको? चलिए अब मैं आपको इसे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ से समझाता हूं। यहां तक कॉपी हुआ? यहां तक कॉपी करिएगा। अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं आप उसको कॉपी नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसको समझेंगे। सपोज मेरे दोस्त ये अपने आप में एक रूम है या हॉल है बड़ा। यहां से एक बच्चे ने भाग के एंट्री की, और ध्यान दीजिए उसने जो यहां पर एंट्री की इस रूम में, हां, वो एंट्री 2 बजे की, ठीक है। फिर उसने इस रूम से एग्जिट लिया, वो 4 PM पर लिया, या ऐसे कर लेते हैं 5 PM पर लिया, और एंट्री 2 PM पे की। 2 बजे एंट्री की है और 5 बजे निकल गया, ठीक है। सो डियर, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। मुझे बताएं वो उस हॉल के अंदर कितनी देर रहा, मुझे बताएं वो उस हॉल के अंदर कितनी देर रहा, कितने आवर्स के लिए रहा? आपने बोला सर वो 3 घंटे के लिए रहा। डियर, ये जो 3 आवर्स आप लिखेंगे ये ड्यूरेशन बन जाएगी। ये जो 3 आवर्स लिखेंगे ये ड्यूरेशन बन जाएगी। ठहराव है, एंटर एग्जिट, क्या ठहराव? आ गया चला गया, कोई जितनी देर वो रुका वो उसके अपने आप में एक ड्यूरेशन की तरफ इशारा कर देगी। सो पॉइंट और ड्यूरेशन का आपको चीजें समझ आ गई होगी। पॉइंट और ड्यूरेशन को आपको चीजें समझ आ गई होगी। समझ आइए? वेरी गुड। चलो मैं आपको एक बात लिख के दिखाता हूं, मैं आपको एक बात लिख के दिखाता हूं। भाई मंडे, आपने बोला सर ये एक डे है, बेटा इसमें अपने आवर्स होते हैं। आपने बोला सर 24 आवर्स होते हैं, बेटा ये ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें अपनी मिनट्स भी होती हैं, अपनी सेकंड्स भी होती हैं, जो भी आप बताते चले जाएंगे वो अपने आप में इसी तरीके से चीजें डेरिवेशन में उतरती चली जाएंगी। सो आपको समझना है कैसे पॉइंट बताया जाता है, कैसे ड्यूरेशन बताया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 टाइप का समय आ गया हमारे पास। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ आ गया, क्योंकि बहुत परफेक्ट तरीके से बच्चों की तरह मैंने आपको चीजें समझाई हैं। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है भाई। कितने पड़ाव पार हो गई? सर 2 पड़ाव पार हो गए, ठीक है, 2 पड़ाव पार हो गए, दोनों आसानी से समझ आए। स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त तीसरे पड़ाव पर, स्टार्ट करते हैं तीसरे पड़ाव पर। स्टेप नंबर 3, ध्यान रखिएगा। अब मैं बेटा इन दोनों स्टेप्स को जोड़ के भी दिखाऊंगा आपके लिए। अब मैं इन दोनों स्टेप्स को जोड़ के भी दिखाऊंगा। स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये कॉपी वो ये कॉपी करना है आपने। स्टेप 1 कॉपी हो गया होगा, स्टेप 2 कॉपी हो गया होगा, स्टेप नंबर 3 देखिए बेटा। अब आप एक चीज को जान लो, वो है एक्शन। बेटा ये ए है, थोड़ा स्टाइल वाला, आप भी ऐसे लिख लें, ठीक है ना। देखो प्यारा लगेगा आपको, राइटिंग भी आपकी ये हो जाएगी। मैंने ऐसे लिखा उसका, ठीक है, एक्शन, ये ए है, ठीक है, जैसा आपका मन आप वैसे लिख लें। सो मेरे दोस्त एक्शन, अब आपका समय आ गया है, अब आपका समय आ गया है कि आप एक्शन को जान ले। ये एक्शन क्या होता है भाई, आप उसको जान ले, कार्य, ठीक है, वेरी गुड। अब आपने एक्शन क्या होता है ये सुनते ही दिमाग में साइंस आ जाएगी, ठीक है भाई। जिसमें फोर्स लगे, है ना, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। बचपन में देखा था, ठीक है। इसका मतलब बेटा जिसमें एनर्जी लगे, जिसमें फोर्स लगे, हम उसे एक्शन बोलते हैं। वेरी गुड। कोई भी हमारा साइंस वाला मित्र आ जाए कोई भी हमारा साइंस वाला मित्र आ जाए। मैंने पूछा बेटा व्हाट इज एन एक्शन, मैंने पूछा आपसे व्हाट इज एन एक्शन, एक एक्शन, एक कार्य क्या है, आप मुझे बताएंगे बेटा। मैं चलो फोन में भी आपके आज कमेंट्स लगा लेता हूं, आप मुझे जरा मेरे दोस्त बताएंगे आज। हाँ बेटा, आज की क्लास ये यूट्यूब पर भी लाइव कर रखिए, क्योंकि डेमो मैं हमेशा यूट्यूब पर भी लाइव करता हूं, डेमो मैं हमेशा यूट्यूब पर भी लाइव करता हूं, ठीक है, ताकि जो भी बच्चा आए उसको ये ना हो किसी भी बच्चे का बैच मिस हो जाए। हाँ जी बेटा बताओ, एक्शन क्या है, एक्शन क्या है? बेटा एक बच्चा कह रहा है हिंदी भी साथ में लिख दे। सर बेटा किसकी हिंदी लिख दूं, मुझे ये बता दे मेरे दोस्त हिंदी किसकी लिख दूं मेरे दोस्त, ये बता दे मुझे, तो मैं हिंदी भी लिख दूं। किसकी हिंदी लिख दूं बेटा? एक्शन की। प्रभु माफ करें, इतनी तो हिंदी सबको आती है, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? सिलेक्शन लेना है बेटा, सिलेबस के साथ साथ सिलेक्शन लेना है। वेरी गुड। तो आप ये बोलते हैं ना कोई फोर्स लगे हाँ, तो बेटा फोर्स तो लग रही होगी बेटा, समय भी तो लग रहा होगा फोर्स तो लग रही होगी, समय भी तो लग रहा होगा। वेरी गुड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स और एक्शन जो दोनों लगेंगे, जिसमें एनर्जी और एक्शन, एनर्जी तो है हाँ हाँ, साथ साथ समय भी है हाँ, तो उसको आप एक्शन में
तब्दील करते हो, आप उसको एक्शन बोलते हो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड, एक्शन तो समझ आ गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं, वो साइंस का मामला। हाँ, अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये जो एक्शन है, हाँ, इसके टाइप्स कितने होते हैं बेटा? अब इस एक्शन के आपको टाइप्स समझने होंगे। अगर आपको इस एक्शन के टाइप समझ आए तो ही आएगा मजा। इस एक्शन के टाइप्स कितने होंगे? चलो मैं थोड़ा सा हाईलाइट ऐसे कर देता हूं, साथ साथ कॉपी रखिएगा भाई, साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा। और मेरा वादा है आज जब जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा ना, आपको बड़ा आसान लगने लग जाएगी रे इंग्लिश। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे वाला टेंस पहली बार देख रहे हैं हम। टेंस जब मैं बताऊंगा ना, टेंस की डेफिनेशन क्या है, आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल होगी, आपके गुरु का आपसे वादा है। मुझे बताइए मेरे दोस्त, ये टाइप्स एक्शन के, हाँ, एक्शन कितने टाइप का होता है? मतलब आपको फोर्स लगानी है, समय लगेगा, कितने टाइप का हो सकता है? आपने बोला चलो सर देखते हैं। देखो सबसे पहला एक्शन टाइप बेटा, सपोज करो मेरे हाथ में बोतल है, हाँ, क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूं? कुछ फोर्स लग रही है? कुछ टाइम? कुछ नहीं, तो ये कोई एक्शन नहीं। मेरे हाथ में बोतल, मैं यूं खड़ा हूं, आपने बोला चलो सर फोटो लेते हैं, मैंने बोला चलो ठीक है लो भाई, तो बेटा एक्शन नहीं है। मैंने बोतल ओपन की, अरे एक्शन है सर। आप बोतल ओपन कर रहे हैं तो भाई कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा तो एक काम करना, एक 4 महीने के बच्चे से बोतल ओपन करा दे, वो ग्रिप ही नहीं बना पाएगा, वो बोतल ओपन कैसे कर लेगा यार? मजे ले रहे हो क्या? कोई फोर्स लगा पाएगा? कैसे एक्शन कर लेगा वो? समझ आया? समझ आया? वेरी गुड। सो मैंने बोतल ओपन कर रहे हो सर, एक्शन है सर, एक्शन है, हाँ वेरी गुड। हाँ सर पानी पी रहे हो, एक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसी बात को बच्चा फिर रटता है। पता है क्या रटता है? ध्यान से सुन। कहता है सर ही इज ईटिंग हाँ एन एप्पल। मैंने बोला हाँ जी बेटा। सर ये तो सही, बेटा कॉपी नहीं करना, ये कॉपी नहीं करना, मैं कुछ बता रहा हूं। सर हाँ, सर ही इज नोइंग हाँ, ही इज नोइंग मी हाँ। सर ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है? अब मैंने बुलाया, मैंने बोला इधर आ जा बेटा, ध्यान से सुन पुत्र, ये वर्ब है हाँ बेटा, ये एक्शन को दिखाती है बच्चे, एक्शन है बेटा। किसी को जानना क्या ये एक्शन है? क्या बेटा ये एक एक्शन है? भाई किसी को जानने में कौन सी फोर्स लगा दी तूने? कौन सी फोर्स लगा दी बेटा? मैंने पूछा बेटा आप मेरे को जानते हैं? आपने बोला हाँ सर, आप जयदीप सर, मैं आपको जानता हूं। मैंने बोला ओके, तो बेटा ये तो नहीं बोल दोगे आई एम नोइंग जयदीप सर? मैंने बता दिया बेटा कौन सी फोर्स लगा दी मेरे पुत्र, बताइए जरा। एक कह रहा है आई एम लविंग माई फैमिली। मैंने बोला ओहो हो बेटा, तूने फैमिली से प्यार करने में कौन सी फोर्स लगा दी, जरा बता दिए मेरे बच्चे। तो यार ये तो बकवास है। तो बेटा ऐसी वर्ब ठीक है हाँ, ऐसी वर्ब पुत्र जी जिसमें कोई एक्शन ही नहीं, हाँ, तो उसको एक्शन की तरह यूज क्यों कर रहे हो? जिसमें कोई एक्शन ही नहीं उसे एक्शन की तरह क्यों यूज कर रहे हो? ये आप दिमाग में बैठाइए, ठीक है। तो ये नहीं है कि नो पर आईएनजी नहीं आता, वो आता है बेटा, वो बाद की बात है। मैं आपको कुछ समझाने की बस कोशिश कर रहा हूं कि पुत्र इन पर बताओ मुझे। अब मुझे बताओ क्यों आप इसको एक्शन की तरह यूज नहीं कर पाए? क्योंकि सर वो एक्शन है ही नहीं, वो एक्शन है ही नहीं। जब वो एक्शन की तरह ट्रीट ही नहीं हो रहा तो आप उसे एक्शन क्यों बना रहे हैं? समझ आया? तो आप उसे एक्शन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? इलॉजिकल हो जाएगा। समझ आया बेटा? इलॉजिकल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हालांकि वो बाद के पर्चे खुलेंगे बेटा, सर ये मैकडी में आई एम लविंग इट क्यों लिख रखा है, क्या उस खाने के केस में सही है? हाँ बेटा खाने के केस में सही होता है, उसे बाद में बताऊंगा। खाने के केस में सही होता है क्योंकि खाने के साथ लविंग आना सही क्यों होता है वो बाद की बातें हैं, फिर मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा। अभी मेरे से मतलब ये नहीं था बेटा, ठीक है, अभी इससे मेरा मतलब नहीं था। अभी आपको एक छोटा सा इशारा देने से मतलब था पुत्र कि ये चीजें आगे आपको कैसे मदद करेंगी। फिर मैं कॉन्टिन्यूस टेंस तब पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा बेटा किस किस केस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आप आईएनजी लगा पा रहे हैं, किस किस केस में आप नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पा रहे तो क्यों नहीं लगा पा रहे, और लगा पा रहे तो क्यों लगा पा रहे हैं, आप इन चीजों को जानेंगे।
अभी आपने क्या कर लिया, अभी रट लिया, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ आईएनजी नहीं आता, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं बेटा। नो पर भी आईएनजी आता है, वो दूसरे केसेस हैं, दूसरे सर्कमस्टांसेस हैं। तो आपने क्या सीखा, हर चीज का लॉजिक होना चाहिए कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। फिर वहां से आपको चीजें थोड़ा सा ड्राइव आएंगी, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा। दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा बेटा, फोर्स मेंटल दिमाग से भी चलती है और एक फिजिकल फोर्स भी होती है। समझ आया? वेरी गुड। अब पापा कह रहे हैं, पापा आप मेरे को फोर्स कर रहे हैं। पापा ने बोला मैंने तो तेरे को धक्का ही नहीं दिया, काहे का फोर्स बे। कहता आप मेरे को मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं। फिर बेटा याद रखिएगा, आप खाली जो फोर्स को समझ रहे हैं पुत्र, आप वो ये सोच रहे हैं फोर्स जैसे कोई फिजिकल फोर्स लगेगी। कई बार फिजिकल फोर्स नहीं होती बेटा, दूसरे तरीके से भी फोर्स आती है, तो उनको भी एक्शन में माना जाता है। बट ये अभी नहीं, अब आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, अभी नहीं। तो आपने क्या किया, यहां से एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट चुरा लिया। तो एक्शन का मतलब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया, एक्शन क्या है, ठीक है, जिसमें आप एक कार्य को क्या बोलते हैं, जिसमें फोर्स इन्वॉल्व हो। और फोर्स एक तरह की नहीं होती बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्स लिखेंगे आप गूगल पे, आपके पास बहुत टाइप की फोर्स आ जाएगी। अभी आप अपने दिमाग में क्या लेके चल रहे हो, सिर्फ फिजिकल फोर्स आप लेकर चल रहे हो। समझ आई पुत्र? फिजिकल फोर्स के अलावा भी फोर्सेस हैं जिसको एक्शन में इंक्लूड किया जाता है। बहुत प्यारे बच्चे, अब आगे सुनिए। एक्शन के टाइप देखो, अब टाइप्स में बांटना बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिए भाई। अगर मेरे पास खाना है और मैं खाने को खा नहीं रहा, मैं रुका हूं, तो खाना खाने का एक्शन अभी चल नहीं रहा। जैसे ही मैंने खाना चालू किया, एक्शन चल गया। आप तुरंत बोलोगे खाना खा रहे हो सर। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले जो इसकी प्रोसेस आती है टाइप्स की, वो आती है मेरे दोस्त कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसका हमने टेक्निकल नाम क्या डाल दिया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो मुझे बताओ, जब एक एक्शन चालू होता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है? आपको नहीं लग रहा सबसे पहले उसकी मुलाकात मेरे दोस्त कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से होती है? सबसे पहले उस एक्शन की मुलाकात कौन सी प्रोसेस से होती है, मुझे बताइएगा जरा। वेरी गुड, सबसे पहले उसकी मुलाकात कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से होती है, क्योंकि जब भी एक्शन चालू करोगे तुरंत आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पे पहुंच जाओगे। मैं बोलना चालू करा, बोल रहे हो, तुरंत आ गया। पानी पी रहे हो, तुरंत आ गया। खाना खा रहे हो, तुरंत आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, वो खाना खा रहा है, हाँ, क्या वो पूरी उम्र खाता रहेगा भाई? क्या वो पूरी उम्र खाता रहेगा? आपने बोला नहीं सर, रुकेगा भी। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, जब वो रुक जाएगा, हाँ, वो बोलेगा मैंने खाना खा लिया। भाई मैंने तो खा लिया, वेरी गुड। मैंने पानी उठाया और रुकिए पी भी लू मैं। मैंने बोला मैंने पानी पी लिया। तो जब मैं पी रहा था तो मैं कह रहा था मैं पानी पी रहा हूं। मैंने पी लिया तो मैंने बोला भाई मैंने पी लिया। ये तो है नहीं कि बेटा उम्र भर में पानी पीता रहूंगा, ये बात याद रखिए। तो जब मैं पानी पी लूंगा तो मैंने बोला हाँ भाई मैंने पी लिया। तो यही चीज एक कंप्लीट प्रोसेस की तरफ इशारा करेगी। यही चीज एक कंप्लीट प्रोसेस की तरफ इशारा करेगी। उस कंप्लीट प्रोसेस का ही नाम होता है परफेक्ट प्रोसेस। उस कंप्लीट प्रोसेस का ही नाम होता है परफेक्ट प्रोसेस। उस कंप्लीट प्रोसेस का ही नाम है मेरे दोस्त परफेक्ट प्रोसेस। बातचीत समझ आई तो बोलो हाँ, वेरी गुड। चल छुटकू आगे देखते हैं बेटा, उसका नाम हुआ परफेक्ट। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम परफेक्ट टेंस चिल्लाते रहते हो, अब कुछ दिमाग में बैठ रहे हैं? सर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट क्या है? समय, पास्ट, फ्यूचर। हाँ कड़ी से कड़ी जोड़ो। स्टेप 1, 2 और 3 को अगर मिक्स करोगे तो बेटा कुछ पैदा होने की कोशिश हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ कुछ पैदा होने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टाइम एक्शन से रिलेट कर रहा है, जैसे समय एक्शन से जाके टकरा रहा है, समय एक्शन से जाके टकरा रहा है। बहुत जल्द टेंस पैदा होगा। मिठाई को रोक के रखें अभी, बहुत जल्द टेंस पैदा होगा, बहुत जल्द टेंस पैदा होगा। और कुछ कुछ इशारे दे रहा है मुझे वो पैदा होने के, कुछ कुछ इशारे दे रहा है मुझे वो पैदा होने के। बट बेटा जब वो पैदा होगा तो आपको लॉजिक पता होगा, ठीक है? फिर बचपन में ये नहीं बोलेंगे एक परी आई थी, हाँ वो टेंस रख के चली गई है। आपके बच्चे, जैसे बच्चे पूछते ना पापा पापा ये टेंस क्या होता है, कहता है बेटा एक परी आई थी, हाँ, और उसने हमारे झोली में टेंस रख दिया कि काल होता है टेंस। फिर बच्चों को अपना यही सुनाना तुम भी।
तो ध्यान रखना, बच्चों को मन गढ़ंत कहानियां ना सुनाए, उन्हें लॉजिकल समझा दें। और ना बाद में चिट्ठे खुलेंगे, बाद में चिट्ठे खुलेंगे और तब आके बच्चे बोलेंगे कोई परिवरी नहीं आती है, परी परा कुछ नहीं है यहाँ, जो है वो ज्ञान है, पढ़ लो इसे। कोई नहीं है परी आई काल छोड़ के चली गई, ये टेंस नहीं है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। चलो, तो भाई कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, ये होता है, रियल में है, ठीक है, रियल में। बाद में पता चलता है कोई परी नहीं है वहां, कोई परी नहीं है, इसका तो प्रोसेस ही अलग है। तो ये चीजें यहां पर आती है, कोई परी नहीं है भाई, इसका तो प्रोसेस ही अलग है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया मेरे दोस्तों? चलो भाई कहता हाँ सर अब लॉजिक समझ आ रहा है, डन है। चलो ध्यान दीजिएगा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज यहां है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, परफेक्ट क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस ही तो परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। अरे मेरे दोस्त, कॉन्टिन्यूस ही तो परफेक्ट में कवर होता है। मैं इधर, हाँ हाँ तूने लेटर लिख लिया? कहता हाँ मैंने लेटर लिख लिया। तो जब उसने लेटर लिख लिया तो पहले वो इस प्रोसेस पे आया होगा, तभी तो इस पर कूदा होगा, है भाई? वेरी गुड। तब इस पर आया होगा तभी तो इस पर कूदा होगा, तभी तो यहां से इस पर कूद के दिखा। कूदना क्या एक्शन पहले बेटा इसमें कन्वर्ट होगा, हाँ फिर इसमें कन्वर्ट होगा। ध्यान रखिए, सीधा यहां कैसे कूद जाएंगे आप? समझ आया? मतलब मैंने पानी पी लिया, हाँ। कहता पहले कॉन्टिन्यूस भी तो हुआ। कहता नहीं, हमारे यहां तो डायरेक्ट परफेक्ट आता है, हमारे यहां डायरेक्ट परफेक्ट आता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैंने बेटा क्रिकेट खेल लिया? कहता हाँ जी सर क्रिकेट खेल लिया। तो भाई क्रिकेट खेल भी तो रहा होगा, फिर जब कंप्लीट हुआ होगा मैच होगा, हो गया। तो दिस इज द वे। सो पुत्र जी, जो परफेक्ट प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही खत्म होके बनती है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही तो परफेक्ट बनती है भाई। कभी सोचे है बेटा जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद ही क्यों बोलते हो? कभी पहले परफेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते यार? पहले परफेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते? ये इंडेफिनिट ही पहले क्यों, उसका भी रीजन बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों ऐसे क्यों नहीं है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये इंडेफिनिट ही पहले क्यों बोलते हो भाई? पहले कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बोल रहे यार? जिसको दोगे वही भाई साहब। अगर मैं तुमसे पूछूंगा ये 2 4 6 8 ये टेबल ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है? 8 6 4 2 ये ऐसे ही क्यों है? आपके पास मैथ्स में लॉजिक होगा, सर असेंडिंग ऑर्डर है, और तरीका होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप चीजें चलाएं। टेक्निकल है सर। आप यही तो बोलोगे लाखों करोड़ों लोग थे वहां, ये नहीं बोलोगे करोड़ों लाखों लोग थे वहां। दूसरा बोलेगा बे पागल हो गया, बेवकूफ हो गया है। बेटा तो लॉजिक होता है, समझ आया? वेरी गुड। तो ये असेंडिंग चीजों का लॉजिक होता है। तो मेरे दोस्त इसका भी लॉजिक है। कॉन्टिन्यूअस पहले इसीलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि जब ये आएगा, ठीक है, जब ये आएगा, जब पिताजी आएंगे तभी तो बेटा आएगा। पिताजी के बगैर बेटा तो पैदा होना नहीं बेटा वहां। लॉजिक ये है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही एक्चुअल में कन्वर्ट होती है परफेक्ट प्रोसेस में, लॉजिकल, अगर हम एक एक्शन के रूप में उसे देखते हैं। समझ आया? वेरी गुड। अब आया ना लॉजिक, समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। तो ये भी हमारी प्रोसेस समझ में कहता हाँ सर कुछ कुछ दिमाग खुल रहा है, कुछ दिमाग की नसें खुल रही हैं, आज लग रहा है हाँ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आगे देखिए बेटा, एक बात बताओ, अगर कोई इसके बीच में कूद जाए, कोई इसके बीच में कूद जाए, मतलब ध्यान दीजिएगा भाई, मेरे तीसरी प्रोसेस पैदा करने के लिए एक मेरा प्यारा सा एग्जाम्पल, ये बहुत काम आता है। प्यारा सा एग्जाम्पल क्या है? अब आइए एग्जाम्पल को मैं दिखाता हूं। देखो मेरे भाई, देखो ये डायग्राम भी आप बनाओगे, पहले मैं बना दूं फिर आप बनाइएगा। बेटा ये इस रूम में मैं बुक्स का एग्जाम्पल लेता हूं, ये बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है ना? हमारे पुराने पापी समझ रहे होंगे, ये बुक्स हैं बेटा, ठीक है? ये बहुत सारी बुक्स रखी हैं। हाँ, मैंने एक वर्कर को हायर किया, मैंने बोला इधर आ जा मेरे दोस्त, हाँ ये सारी किताबें उठा दे और इस रूम में रख दे। उसने कहा ठीक है सर 500 रुपए लगेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई 500 रुपए ले लियो, तो ये किताबें उठा के वहां रख दे। कितना टाइम लगेगा? कहता है लग जाएगा टाइम, आप हो घर आ जाओ
घर होके आ जाओ, अब मैं तब तक करता हूं उसे। मैंने बोला ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिए, उसने किताबें उठाई, ठीक है, हाँ, तो रजनीकांत तो है नहीं भाई, सारी समेट लेगा, एक एक करके लेके जाएगा जितना उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने किताबें उठाई, तो वो क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, रखी, तो मैं बोलूंगा काम कर रहा है, देखो अभी काम चल रहा है। जब सारा हो जाएगा, रख दी सर, हो गया सर, मैंने अपना काम कर लिया सर, तो पहले बोलेगा आई एम डूइंग माई वर्क सर, हाँ हाँ, सारी कर लेगा, बोलेगा आई हैव डन माई वर्क सर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब जब ये काम चल रहा था, हाँ, तो तुमने एक प्यारी सी चाल खेली, तुम कुछ ड्यूरेशन के बाद वहां टपक गए, ड्यूरेशन के बाद, ड्यूरेशन के बाद मैंने एक शब्द यूज किया, तुम्हें तुरंत याद आया, हाँ सर मैं समझ रहा हूं आपके इशारे, जो आप टेक्निकल बोल रहे हैं बातें मेरे को समझ आ रही। आप 2 घंटे के बाद वहां चले गए, आफ्टर 2 आवर्स आप उसको जज करने चले गए, ठीक है। सो आप उसके, जब यहां से वो किताबें उठाएगा मेरे दोस्त, हाँ, और यहां रखेगा, हाँ, तो कुछ समय लगेगा, हाँ, हमने यही बोला, इसको नीचे से बनाते हैं लाइन को, यहां से, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद, मतलब आप 2 घंटे के बाद वहां जा रहे हैं, हाँ, और वो उस काम को 2 घंटे से कर रहा है भाई, ठीक है। तो भाई मेरे दोस्त, मैंने यहां पे एक प्यारी सी चीज यूज की, फ्रॉम 2 आवर्स, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, कितने आवर्स से लगा है वो, 2 घंटे से। तो मैं उसके पास गया, मैं बोला इधर आ जा, हाँ भाई 2 घंटे हो गए तेरे को, हाँ, तो बेटा 2 घंटे बाद आप क्या पाएंगे मुझे वहां ये बता दो भाई, 2 घंटे से कर रहा है वो ये काम, मुझे बता दे मेरे दोस्त, आप वहां क्या पाएंगे, मुझे बता दें आप वहां क्या पाएंगे। आप वहां गए, हां, कमरा खाली है, कमरा खाली है। आपने बोला भी ये कैसा वर्कर पकड़ लिया, आपने बोला इधर आवे, इधर, हाँ, अबे 2 घंटे से काम कर रहा है, झंडू बाम तूने किया क्या है, कहता कर रहा हूं, कर रहा हूं ना, कहता कर रहे, अबे कर तो रहा है, मान लिया, कर तो रहा है, मान लिया, कॉन्टिन्यूस तो चल रहा है तू, हाँ, कर तो रहा है, निकम्मा भागा तो नहीं है, हाँ, कर तो रहा है, हाँ, अबे 2 घंटे हुए, कुछ हुआ भी तो होगा, कर तो रहा है, मान लिया, अबे 2 घंटे हो गए, कुछ हुआ भी तो होगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, समझ आया। सो आफ्टर 2 आवर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। तो बच्चे कुछ हिस्सा तो किया होगा महाराज, ये तो यार हमारे बचपन याद आ गए, हाँ, कि भाई यहां कुछ किताबें तो लॉजिकल होनी चाहिए, हाँ, और कुछ अभी कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे दोस्त हम बड़े चालाक हैं, हाँ, हमें चाहिए था कि भाई कुछ हो गया होगा तो वो परफेक्ट है, वेरी गुड, और जो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, वेरी गुड, जो हो गया वो परफेक्ट है, जो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है। ये तो कमाल की चीज हो गई। क्या किया, देखो देखो ध्यान से सुनिए, कॉन्टिन्यूस है, कर रहा है, हाँ, कॉन्टिन्यूस जब सारी खत्म हो जाएगी तो परफेक्ट बनती है, हाँ, बेटा एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस, भाई वो बिल्डिंग क्या 2-4 महीने में तैयार हो जाएगी यार, उसको तैयार होते होते साल 1.5 साल लग गया, सपोज करो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे आप, उसको 8 महीने लग गए करीब, और आप 4 महीने के बाद ही चले गए, मतलब भाई मेरे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कन्वर्ट होकर परफेक्ट बनती है, आप बट बीच में ही पहुंच गए, आपने बोला रुको, तो वो क्या बोलेंगे, काम खत्म हुआ, कहता नहीं चल रहा है, कितना हुआ, कहता इतना हो गया। तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या देखा मेरे दोस्त, कि आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जब सारी खत्म हो जाती है तो परफेक्ट बन जाती है। अब जब आप बीच में ही कूद जाओगे तो आप क्या पाओगे, कि कुछ काम हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है। बेटा हमारी क्लास 1:30 बजे से चल रही है, 1 घंटा हो गया, अरे 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे में कुछ पढ़ लिया, और अभी सर चल तो रही है, पढ़ रहे आगे भी। तो यहां ध्यान दीजिए बेटा, जब जब आपको बीच में कोई ड्यूरेशन या टाइम बता देगा, भाई इतने समय से है ये काम, तो हम समझ जाएंगे अगर इतने समय से है तो कुछ हुआ भी होगा और कुछ अभी चल रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने मिक्स कर दी, बीच में टपक गए, वहां सारा काम खत्म होने के बाद जाते तो तुम क्या पाते, अरे काम हो गया, हाँ भाई काम हो गया, खत्म। तुम आए कब, अरे काम कर रहे हैं ना, तू हाँ कर रहा हूं सर आ जाना, ठीक है। तुम गए, शाम को गए, हाँ काम हो गया, कहता हाँ हो गया सर, खत्म।
बट तुमने धोखा किया, तुम बीच में कूद गए, तुम 2 घंटे बाद हो गए, अरे 2 घंटे हो गए कितना काम हुआ है, अब 2 घंटे हो गए कितना काम हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, इतना हो गया, इतना चल रहा है, रुक थोड़ा ना जाएगा, और रुकेगा कब तक, नहीं जब तक वो परफेक्ट पूरा नहीं हो लेता। तो बेटा ये जो तीसरा टाइप है ये कोई पैदा नहीं हुआ, ये तो तुमने मिक्स कर दिया, ये तो तुमने मिक्स कर दिया। इसका मतलब मैं इसको ये बोलूंगा बेटा, ये प्रोसेस पता है क्या है, हाँ ये प्रोसेस है बेटा परफेक्ट, हाँ प्लस कॉन्टिन्यूस परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। अरे महाराज इसी को तुम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चिल्लाते रहते हो, तुम इसी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चिल्लाते रहते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तुम इसी को चिल्लाते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता, वो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस होता है। हाँ तो लॉजिकल सोचोगे तो यही थे 2 टाइप, ये तो तुमने पैदा किया है, तुमने मिक्स कर दी 2 चीजें यार, तुमने मिक्स कर दी। हाँ अब बचपन में देखो, बचपन में तुम्हारी एक बात पे पिटाई जरूर हुई होगी, वो पिटाई क्या है देखो, पापा ने को आपको कुछ याद करने को दिया, आपके हाथ में किताब है, ठीक है, आप याद कर रहे हो, हाँ पापा चले गए, पापा 2 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए, ठीक है, ठीक है, पापा जब 3 घंटे बाद आए तो पापा ने बोला बेटा इधर आ जाओ, छोड़े इधर आ जा, आपने बोला यस पापा आप बताएं, एक तुम पहले ही घबरा जाते थे, पापा ने बोला बेटा 3 घंटे हो गए, बता क्या याद किया, बेटा कह रहा पापा कर रहा हूं, कहता अच्छा कर रहा है, तो बेटा जो बात तुम्हें आज पता चली ना पापा को पहले से पता थी, पापा ने बोला कर तो रहा है बट 3 घंटे हैं, महाराज कुछ किया भी तो होगा, आपने बोला कर रहा हूं, अरे महाराज 3 घंटे हो गए कुछ किया तो होगा, कर रहा हूं। इसका मतलब पता क्या है, पापा परफेक्ट की डिमांड करते रहे, तुम कॉन्टिन्यूस चिपकाते रहे पापा कह रहे कर तो रहा है वो तो ऑब्वियसली है, ठीक है, पापा कह रहे हैं तू कर तो रहा है वो तो ऑब्वियसली है, कर तो रहा है वो तो ऑब्वियसली कर तो रहा ही है, तो वो तो दिख रहा है मेरे को, हाँ करेगा तब तक पूरा याद नहीं करेगा तब तक तो करेगा, बट महाराज कुछ हुआ भी तो होगा। तो यहां ध्यान रखिए पापा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों की डिमांड कर रहे थे, तुम सप्लाई किसकी कर रहे थे, तुम सप्लाई कॉन्टिन्यूस कर रहे थे। हाँ तो फिर परफेक्ट की सप्लाई कहां से निकालते थे पापा, डंडे से, दब 2-4 गर्मा गर्म डंडे आपको लगते थे, ठीक है, वेरी गुड, तो तब जाके आपको समझ आ जाता, हाँ सर अब समझ आया, फिर हम कुटने के बाद तुरंत समझ जाते थे तीसरा टेंस पैदा कैसे हुआ, ठीक है, जैसे ही कुटाई होती थी तीसरा टेंस हमें टोटल तुरंत समझ आ जाता था, ठीक है भाई वेरी गुड ठीक है, चलो मेरे दोस्त, अब आप अब यहां ठीक है, अब यहां इस चीज को आप समझ गए होगे, ठीक है, ठीक है, अब यहां समझ गए होगे कि इससे लहर नहीं बनी, इसका कनेक्शन तो है, हाँ ये इन दोनों का मिक्स है, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस समझ आया, इसका मतलब परफेक्ट कुछ काम हो गया, कुछ अभी भी चल रहा है, सम पार्ट ऑफ द एक्शन हैज बीन फिनिश्ड बट सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, कुछ हिस्सा काम का खत्म हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है बेटा। अब भी किसी को ना समझ आया हो बेटा, ये बोतल है, हाँ एक बार अपना सर कर दो, बोतल मार दूं मैं तुम्हारे सर में तभी बैठोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई कुटाई बड़ी जरूरी है बच्चे, कुटाई बड़ी जरूरी है, जब कुटाई बचपन में हुई थी तब परफेक्ट पैदा हुआ था, कुटाई बड़ी जरूरी है। अब कुटाई बंद हो गई है, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है, अब स्कूल के बच्चे देख रहे हो आप, स्कूल के बच्चे भाई साहब इतने घटिया हो गए पूछो मत, आजकल के स्कूल के बच्चों को देखो ना, किसी को टोक के दे दो, किसी को टोक के देख लो, अबे तू पबजी खेलता रहता ढंग का काम कर ले, ऐसी गाली देगा तुम मीनिंग नहीं ढूंढ पाओगे, क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि इनको कुटाई बंद हो गई। स्कूल वालों को बोल दिया टीचर हाथ नहीं लगाएगा हमारे लौंडे को हाथ लगा दिया ना भाई साहब काट देंगे, चीर देंगे, पुलिस कंप्लेन कर देंगे। टीचर कहता ठीक है भाई मैं हाथ नहीं लगा सकता, भाड़ में गया, तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। इसलिए टीचर क्या करते हैं, स्कूल के जो अच्छे अच्छे बच्चे ना उनका ग्रुप बना लेते हैं, फिर स्कूल वाले सेक्शन बना देते हैं, ए सेक्शन में अच्छे वाले, बी में, सी में, ए में अच्छे टीचर लगा देते हैं, कहते हैं इन्हें पढ़ाओ, क्यों, क्योंकि ये है मानुष, ये मनुष्य है ढंग के, ये पढ़ेंगे स्कूल वाले। और घटिया वाले जो बच्चे होते हैं उनको साइड में, और उनके माँ बाप को पता है क्या बोलते हैं, आपका बच्चा टैलेंट तो है इसमें, हाँ बट उस टैलेंट की कदर नहीं है, ये समझ तो लेता है हाँ बट समझता नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, इसको अलग से रखेंगे, हाँ इन पर टीचर्स अलग से ध्यान देंगे। और उनका मतलब पता है क्या, आज से ध्यान नहीं देंगे, उनका मतलब ये होता है कहता इन पे ना आज के बाद हम बहुत ध्यान देंगे आपके बच्चों पे, हाँ इसे इसलिए हमने सी सेक्शन में किया है। ए सेक्शन में वो उसमें वो बच्चे हैं जो 90% प्लस के हैं या 80% प्लस के हैं,
ठीक है, समझ रहे हो इशारा? हाँ। और सी में कहता है आपके बच्चे पे अलग टीचर ध्यान देंगे। अलग टीचर मतलब ऐसे टीचर रखे जाएंगे जो बहुत ही कम सैलरी पे होंगे, और उनको ऐसे टीचर्स दे दिए जाएंगे जो उन जैसे ही होंगे, उन जैसे होंगे बस। फिर टीचर भी वही पढ़ाएगा जो पढ़ना चाहते हो, फिर वो खत्म है, फिर वो खत्म है। उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। अच्छा, इन भविष्य खराब करने में उनका भी हाथ है। अगर वो हाथ पैर मारते तो यहां कैटेगरी में कूद जाते। ठीक है बेटा, हमारे बैच में और इन बैचेज में क्या फर्क है वो चीज आपको समझ लेना। यही चीज बचपन में हुई और माँ बाप ने सोचा चलो हमारे बच्चे पर अलग से ध्यान दिया जाएगा। अब माँ बाप को क्या पता थी भाई, वो अलग से ध्यान नहीं, उन्होंने परेशान इतना कर लिया है क्लास को कि तहस नहस कर लिया है, तहस नहस कर दिया है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो बेटा अब आप सोच लो, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, अब इसको सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ, ध्यान दो। बेटा मेरे पास जो बच्चा है वो ए सेक्शन, बी सेक्शन प्लस सी सेक्शन तीनों है। मतलब मेरे पास ऐसा बच्चा भी है जो बहुत टैलेंटेड है, मेरे पास ऐसा बच्चा भी है जो एवरेज है, मेरे पास अच्छा भी है जो बिलो एवरेज है। पढ़ाता बेटा मुझे पढ़ाना सबको है, इसलिए मैंने कहा मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 100% तक पहुंचूंगा। हाँ, बट मेरे पुत्र एक बार में ही मैं बात समझा दूं, भगवान नहीं हूं यार। इसीलिए पुत्र यह बात किसी ने एक ही बार में पकड़ ली होगी और मैं 4 बार पागलों की तरह बोल रहा हूं, किसी ने 4 बार में पकड़ी होगी, बट बात हर एक को समझ आई होगी। इसलिए जो ए कैटेगरी का बच्चा है वो पेशेंस रखें, धैर्य रखें और याद रखें मेरे बच्चे, मुझे इस बच्चे को भी साथ लेकर चलना है। अगर एक टीचर अच्छे बच्चे को ही अच्छा बनाने पे आ जाए और इसकी चिंता छोड़ दे, उससे घटिया टीचर लाइफ में कोई नहीं है। मेरे लिए तीनों एक समान है, इसलिए याद रखिएगा। तो ये कैटेगरी बांटना ही सबसे घटिया काम है। मैं इसको एक प्यारे से तरीके से बोलता हूं, मैं कहता हूं बेटा किसी को 1 बार में समझ आता है, किसी को 2 बार में समझ आता है, किसी को 3 बार समझ में आता है। मेरे दोस्त समझ जरूर आता है। अपनी कैपेसिटी जान लो, कमजोर नहीं हो तुम। समझ आता है कौन सी बार में वो पहचान लो। आज की क्लास कुछ ऐसे बच्चे होंगे लाइफ में कभी दोबारा 10th की पहली क्लास नहीं देखेंगे, बोलेंगे छप गई है यहां। दूसरे बोलेंगे देखनी पड़ेगी, कॉपी से देख कर काम चल जाएगा। तीसरे बोलेंगे क्लास दोबारा देखूंगा यार। एक बोलेगा भाई एक बार और देखूंगा भाई। बस पहचान लो आप कौन से हैं। कभी भी घटिया जिद मत करना। कैटेगरी ये है और कोशिश ये है, मतलब नखरे, औकात 2 कौड़ी की और नखरे हद से ज्यादा। एक बार देखूंगा क्लास, समझ आई तो समझ आई, नहीं तो नहीं देखेगा। कहते दोबारा क्लास देखूं, मैथ की भी तो क्लास है, फिर जीएस की भी तो क्लास है, कितनी बार देखूं मेरे से देख। मतलब एक तो समझ कम आ रहा है, ऊपर से नखरे। अबे जब तेरे को 3 बार में समझ आ रहा है तो 3 बार में करना। ये एक वाले के नखरे क्यों कर रहा है तू? अगर तेरे को एक वाले के नखरे करने थे तो फिर बचपन से क्यों नहीं मेहनत की? तो बचपन के पाप कब धोएगा? जवानी में धोने बेटा। ये समझ आ गया? इसलिए जो बचपन में मेहनत नहीं की बेटा आप डबल करो। इन्होंने बचपन से मेहनत की, इसलिए अब ये एवरेज मेहनत करेंगे। आ गया समझ में? कभी भी पढ़ते समय नखरे नहीं बेटा, अपनी कैपेसिटी पहचान लो। समझ आ गया? अपनी कैपेसिटी पहचान लो। एक सेकंड बेटा, कमेंट्स में आपकी रिफ्रेश कर दो। अपनी कैपेसिटी आप पहचान लो पुत्र। जब जब बच्चा इस बातों को समझ जाएगा, ठीक है, जब जब बच्चा इस बातों को समझ जाएगा बेटा, पहली बार में वो एग्जाम निकालता है, पहली बार में वो एग्जाम निकालता है। और कई बार जो ये अपने आप को ज्यादा होशियार बच्चा समझ लेता है वो फेल होता है, वो घमंड आ जाता है उसमें, और मेहनती बच्चा आगे निकल जाता है। तो जो मेहनत करेगा वो निकल जाएगा। सही है? जो मेहनत करेगा वो निकल जाएगा। तो क्या समझे इस बात से? क्या समझे इस बात से? आज के बाद सर अपनी कैपेसिटी पहचानो। 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 बार में। हम क्या करते हैं, 1 बार में निकलाना, हाँ पेपर दूसरी बार में निकालूंगा। पेपर दूसरी बार नहीं, पेपर 1 ही बार में निकाल बेटा। पेपर 1 बार में निकाल। दूसरा, जितने 8 महीने पढ़ा है, हाँ तो 8 के 16 महीने बना दे बेटा। टाइम डबल बना, रातों को नींद कम कर दे। ठीक है बेटा, रातों को नींद कम कर दे। पुत्र रिजल्ट 1 बार में निकालना है। क्लास तुझे 10 बार देखनी पड़ जाए, गम नहीं। पढ़ना तुझे ज्यादा पड़ जाए, गम नहीं। बस याद रखना, नौकरी पहली बार में पेपर निकाल। 1 बार में समझ नहीं आया, 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, क्लास को टाइम टू टाइम रिवाइज करूंगा, तब बैठूंगा। विदाउट रिवीजन कभी नहीं। और सारे बच्चों को सुन ले। तो इसीलिए चीजों को एक साथ लेकर चलिएगा। तो कोई भी बच्चा अपने आप को 30 मार खाना समझे,
कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर ना समझे, मैं ये कह रहा हूं। आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तब भी आप डूबेंगे। आप अपने आप को हाई फाई समझेंगे कि भाई साहब हम तो भगवान है, अपोनिच भगवान लग रहा है, आप तब भी फेल होंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है मेरे दोस्त, ओवर कॉन्फिडेंस बुरा है। इसलिए सारे बच्चे कॉन्फिडेंस रखें, हाँ मुझे समझ आएगा यार, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में, मुझे 1 में आ जाएगा, मुझे 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, मेहनत के लिए तैयार। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अब वापसी करते हैं। तो यहां तक 3 कैटेगरी तो हमने बांट ली, 3 कैटेगरी तो हमने बांट ली। चलो मैं एक बार आज कमेंट्स वहां पर भी देख लूं, 2 जगह चल रही है ना आज हमारी क्लास। बेटा ये डेमो आज हमने यूट्यूब पर भी चला रखी है, बट एक ही डेमो यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यार कुछ रह गया, कुछ रह गया, क्या रह गया सोच रहे हो? कुछ रह गया, क्या रह गया? ऐसा लग रहा है सर इंडेफिनिट नहीं आया। कड़ी से कड़ी जोड़ूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट मिल रहा है, सब मिल रहा है। हाँ सर इंडेफिनिट नहीं मिल रहा है, इंडेफिनिट क्या है मैं बता दूं मेरे दोस्त। आज देखो, मैंने बोला आपको एक सेंटेंस, आपको उसकी कैटेगरी बतानी है, वो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है, ठीक है। मैंने बोला मैं पानी पी रहा हूं, आपने बोला ये रहा। मैंने पानी पी लिया, ये रहा। अरे 4 मिनट से पी रहा हूं, ये रहा। मैं पढ़ा रहा हूं, ओहो, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, ओहो भाई 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ओल लो भाई, भाई 12 साल से पढ़ा रहा हूं, ओल लो भाई, आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, मैं पढ़ाता हूं मैंने एक सेंटेंस बोला मैं पढ़ाता हूं, कौन सी कैटेगरी का है? कौन सी कैटेगरी का है मेरे दोस्त? कौन सी कैटेगरी का है बेटा? मैंने चला रखे हैं, यूट्यूब वाले भी चला रखे हैं, आज हमने डेमो यूट्यूब पर भी तो करा है। बता दो मेरे दोस्त कौन सी कैटेगरी का है बताओ कौन सी कैटेगरी का है? इंडेफिनिट का है। ये शब्द कैसे पता तुम्हें पगले? इंडेफिनिट तुम्हें कैसे पता? बच्चा पैदा नहीं हुआ पहले से पता है ये बच्चा है? कैसे पता है? अभी तो मैंने बोला ही नहीं। इंडेफिनिट तुम्हें कैसे पता? तुमने बोला किसी कैटेगरी का नहीं है। तुम्हारा जवाब क्या होना था सर? किसी कैटेगरी का नहीं है। ना ये कॉन्टिन्यूस, ना ये परफेक्ट, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या है ये? कहता पता नहीं क्या है, कुछ हो तो बताओ ना। अरे सर कुछ हो तो बताओ। आपने बोला हाँ सर ये भी बात है भाई। चल एक बात बता बेटा, एक बात बता। ल हाँ ल हाँ ल ल ल ल ल ल ल ड हाँ बताओ ये कितनी है? इस अमाउंट को बताओ कितना। आप बोले मजे ले रहे हो सर, सर यार मेरे को क्या पता कितना है? अबे कुछ तो बताओ। कहता मेरे को क्या पता कितना है? तो डेफिनेट है इनडेफिनेट? बेटा याद रखिएगा, जिसको आप फिक्स ना कर सके वही तो इनडेफिनेट है मेरे दोस्त। इनडेफिनिट का मतलब क्या है? जो डेफिनिट ना हो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक डेफिनिट अमाउंट चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा जो आप ये डेफिनिट शब्द बोलते हैं, हाँ डेफिनिट का मतलब होता है बेटा फिक्स, ये चीज है, पता है। जब उसमें इन लगता है तो वो बनता है इन प्लस डेफिनिट। बेटा इन का मतलब होता है नॉट, ये प्रीफिक्स होता है, वोकैब का पार्ट है बेटा ये। हाँ नॉट फिक्स्ड, पता ही नहीं क्या है। तो इनडेफिनिट, इन प्लस डेफिनिट, इन प्लस डेफिनिट, इनडेफिनिट, नॉट फिक्स्ड, नॉट डेफिनिट। जैसे आप बोलते हो ना कंप्लीट, बेटा कंप्लीट में आप क्या लगाते हो? देखो कंप्लीट, कंप्लीट में आप क्या लगाते हो? इनकंप्लीट, नॉट कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब जो इंडेफिनिट बना है मेरे दोस्त, वो क्या बना है? इनका मतलब क्या हो गया? नॉट डेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है, पता ही नहीं क्या है। वेरी गुड। अगर मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ाता हूं, हाँ आपने बोला सर देखो ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेट होता तो मैं बता देता ना, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, पता ही नहीं कौन सा है। वेरी गुड। तो मेरे दोस्त मैंने क्या बोला? इंडेफिनेट है सर, मेरे को नहीं पता ये कब है। क्यों? क्योंकि अभी एक्शन हो ही नहीं रहा सर। अरे कुछ हो तो मैं कुछ करूं। आप तो कह रहे हो मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ा तो ना रहा। आप सपोज करो आप शादी में खड़े हैं, ठीक है मैं शादी में चला गया, मैं खड़ा हूं, किसी ने पूछा सर आप क्या करते हैं? उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं। तो क्या शादी में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं मैं? क्या पढ़ा लिया मैंने या क्या है? कुछ नहीं बताया मैंने तो ऐसा। मैंने बोला मैं तो पढ़ाता हूं। तो क्या उस टाइम पे वो काम हो रहा है? क्या उस टाइम पे वो काम हो रहा है? हो ही नहीं रहा। ये तो एक बस इंफॉर्मेशन है मेरे पुत्र, ये तो बस एक इंफॉर्मेशन है। इसलिए आप ध्यान से देखोगे तो वो तो एक इंफॉर्मेशन है, बस ओनली एक इंफॉर्मेशन की तरह साउंड कर रहा है। अभी वो काम चल नहीं रहा है ना? अभी वो काम चल नहीं रहा है। तो यही चीज आपके पास है। तो जब एक सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है ना, जिनका इनसे कोई नाता नहीं होता है, उसी को हम एक इंडेफिनिट रूप में देखते हैं और यहां से पैदा होता है ये। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मैं पहले क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं।
इंडेफिनिट प्रोसेस। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, ये इसमें कन्वर्ट होती है, ये इसमें कन्वर्ट होती है, और ये दोनों का मिक्स होती है। कैसे? आ जाओ। मैंने बोला आई टीच, हाँ मैं पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कॉपी नहीं करना है। जब आप इस पे जाओगे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ा लिया, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, जो भी हो। मेरे दोस्त, आप एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब ये कॉन्टिन्यूस पे जा रहा है, हाँ, तो यही तो चेंज हो रहा है अपने आप में, यही तो चेंज हो रहा है अपने आप में, यही पढ़ाता है। ठीक है, तो जब मैं जैसे ही क्लास में एंटर होऊंगा, मैं इस प्रोसेस पे आ जाऊंगा। जैसे अब आपकी खत्म होगी क्लास, में इस प्रोसेस पे आ जाऊंगा। बीच में कोई नापेगा मेरे को, भाई 1 घंटे में कितना पढ़ा लिया सर, मैं यहां आ जाऊंगा। इसलिए ये सीरीज ऐसे बनी है, ये सीरीज ऐसे बनी है। आया मेरे दोस्त समझ में? ये सीरीज ऐसे बनी है, इसलिए इसको एक सिंपल प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। आप इसको सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, आप इसे इंडेफिनिट की तरह भी देख लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये इसका रूप ही है। जो प्रोसेस यहां वर्ब आती है, बेसिक यहां फॉर्म जो वर्ब की यूज होती है, वो बेसिक फॉर्म ही चेंज होती है, वो बेसिक फॉर्म ही चेंज होती है। दिस इज द रीजन कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। दिस इज द रीजन। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए भाई, ये आ गया, अरे एक्शन भी आ गया। ठीक है बेटा, अब समय आ गया है, समय आ गया है टेंस को पैदा करने का। अब समय आ गया है टेंस को पैदा करने का। सारे बच्चे तैयार हैं भाई? टेंस पैदा होने वाला है, सारे तैयार हैं? देख लूं मैं कमेंट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब समय आ गया है टेंस को पैदा कर लेते हैं। आ जाएगा भी टेंस, आ जाइए। क्या करो बेटा, ये काम करो, हाँ ये तीनों स्टेप जोड़ दो। तीनों स्टेप जोड़ दो। बेसिकली तीनों स्टेप का मतलब क्या है भाई? पहले 2 स्टेप में किसका जिक्र हुआ है? टाइम का। हाँ, दूसरे स्टेप में किसका जिक्र हुआ है? एक्शन का। ठीक है, हाँ, उसको जोड़ दो, टेंस पैदा हो जाएगा। उसको जोड़ दो, टेंस पैदा हो जाएगा। सो जल्दी से जल्दी जरा स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाइए। देखो भाई, देखो अब मुझे टेंस पैदा करना है। तो मेरे दोस्त एक बात बता, मेरे दोस्त एक बात बता, जब तुम ये लिख रहे हो, अब यहां मैं टेंस की डेफिनेशन बनाऊंगा, यहां मैं टेंस की डेफिनेशन बनाऊंगा, टेंस क्या है, हाँ, बट वो डेफिनेशन बनाने से पहले, वो डेफिनेशन बनाने से पहले, हाँ, मैं आपको एक प्यारी सी बात जरूर समझाना चाहूंगा। वो बात मैं समझा दूं, सस्पेंस है थोड़ा, मिठाई रोक दे, मिठाई रोक दे, अभी एक स्टेप के बाद पैदा कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। स्टेप नंबर 4 में मैं आपको करा रहा हूं टाइम वर्सेस एक्शन। ये कर लो, फिर मजा आएगा, इसके बाद मैं समझाऊंगा। ये कर लो, उसके बाद टेंस पैदा हो जाएगा, 5 मिनट में टेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है। टाइम वर्सेस एक्शन, टाइम और एक्शन का क्या नाता है? टाइम और एक्शन का क्या नाता है? फिर टेंस समझने में, पढ़ने में मजा आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, टेंस और टाइम और एक्शन, ये तीनों आपस में कुछ तो लोचाई उल्फत है। ये टाइम और एक्शन का क्या कनेक्शन है बेटा, बताना। टाइम और एक्शन का क्या कनेक्शन है? आपने बोला सर एक्शन मतलब फोर्स, हाँ, और उसमें कुछ समय लगेगा, हाँ, वही एक रूप बनता है। ठीक है, टाइम और एक्शन का नाता है, वो नाता आपको समझना होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में टेंस क्या हम जन्म देखेंगे कैसे हो। देखो मेरे भाई, टाइम पढ़ा, एक्शन पढ़ लिया, हाँ, दोनों में लड़ाई लड़ा लो। क्या है बच्चे, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं समय को 0 कर दूं तो आपको लगता नहीं है एक्शन 0 हो जाएगा? मतलब सर बात पल्ले नहीं पड़ी। देखो मेरे भाई, मैं इस बात को कुछ ऐसे समझाता हूं। ये एक रोड है, अब एक इंसान यहां खड़ा है, कॉपी नहीं करना भाई, कॉपी ये करना है, ये नहीं करना, इसको भाग कर यहां आना है, तो भाई एक्शन होगा ना, क्यों? वो दौड़ेगा, एक्शन होगा। तो याद रखो, उस एक्शन में फोर्स तो आएगी, हाँ, प्लस बेटा टाइम भी तो आएगा, प्लस टाइम भी तो आएगा भाई, टाइम भी तो आएगा। अगर उसमें से टाइम हटा दूं मैं, अगर उसमें से मैं टाइम हटा दूं, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? भाई वो यहां से दौड़ के यहां तक जाएगा तो उसको कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो समय लगेगा। वेरी गुड, अगर कुछ समय लगेगा तभी तो एक्शन होगा, हाँ, वरना ध्यान से सुनो भाई, ये इंसान यहां था, हाँ, ठीक है, तो एक बार तो तुम्हें इंसान यहां दिखा, हाँ, फिर सीधा यहां दिखा, हाँ, आप, मैंने बोला अरे कितना बढ़िया दौड़ा, आपने बोला है बेवकूफ क्यों बना रहे हो, दौड़ा कहां, हाँ, ये तो गायब हुआ। मतलब गायब हुआ मतलब अभी दौड़ के तो गया, कहता अच्छा दौड़ के जाता तो मेरे को दिखता नहीं,
क्यों? क्योंकि अगर वो दौड़ के जाता, अगर वो दौड़ के जाता, हाँ, तो मेरे दोस्त दौड़ने में कुछ टाइम तो लगता, और टाइम लगता तो ये आंखें देख तो पाती महाराज दौड़ के गया है, दौड़ के गया है। वरना हम क्या बोलते हैं, ना 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 सर, एक्शन गया भाड़ में, ये तो गायब हुआ है, इसने दौड़ने का एक्शन किया ही नहीं सर। समझ आया? तो बेटा एक्शन होगा तो टाइम तो होगा ही। अब हमारे साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा तब हो सकता है जब हम स्पीड को इन्फिनिटी कर दें। अगर मैं स्पीड इतनी कर दूं, इतनी स्पीड कर दूं कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, और उसको इतनी बढ़ाता चला जाऊं जब तक टाइम जीरो ना हो जाए। कहता है फिर क्या होगा सर अगर टाइम जीरो हो गया तो बेटा इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर एक्शन ही खत्म हो जाएगा, कोई एक्शन नहीं, फिर तुम्हें आदमी नजर ही नहीं आएंगे। बेटा मैं यहां हूं, हाँ, तो मेरे दोस्त मैं यहां टाइम ले रहा हूं, तुम आपको मैं दिखाई दे रहा हूं। अब देखना, मैं यहां से वहां भाग कर जाऊंगा, मैं यहां से वहां भाग कर जाऊंगा, देखो अब मैं सपोज करो भाग कर नहीं चल कर जाऊंगा, देखो तुम्हें दिख रहा हूं ना भाई, हाँ वेरी गुड, क्योंकि समय लग रहा है भाई, समय लग रहा है। ये चीजें आपको समझनी है मेरे दोस्त, ये चीजें आपको समझनी है। आया? अदरवाइज ऐसा ना हो तो उस बात को हम माने नहीं। चलो इस बात को एक लॉजिकल समझते हैं, और इसका लॉजिक देखने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इसका लॉजिक देखने के लिए आपको इस बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। देखो भाई, अब मैं यहां हूं, हाँ बेटा मैं वहां तक चल के जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आ गया, वाह जी वाह, कमाल, देखा, कमाल कर दिया भाई। देखा बेटा मैं कैसे चल के गया? आपने बोला आप मजे ले रहे हो, आप चल के गए ही नहीं। क्यों? आप कैमरे में आए ही नहीं। मैंने बोला झूठ बोल रहा है तू, मैं चल के गया, मैं यहीं से चल के गया। मैं, आपने बोला ना सर ना, सरासर झूठ। आप कैमरे में दिखते अगर चल के जाते, मैंने बोला मैं गया भाई चल के, तो आप मानोगे ही नहीं बेटा। क्यों? आपने बोला सर दिखते। मतलब मैंने अपनी स्पीड इंफिनिटी कर दी थी, हाँ मेरा मेरा टाइम जीरो हो गया था, हाँ तो मैंने एक्शन खत्म कर लिया, ठीक है। हाँ तो बेटा आपने बोला नहीं सर, आप नीचे से छुप के गए। आप समझ गए? आप तो जादूगर कोई ना कोई लॉजिक तो देता है, जादूगर ऐसा थोड़ा ना वो स्पीड जीरो इंफिनिटी कर देगा। वेरी गुड, तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज आप दिमाग में याद रखिएगा। बताओ मेरे दोस्त, ये लॉजिक अब दिमाग में बैठा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये लॉजिक है यहां, ठीक है। इसका मतलब एक्शन का बाप टेंस है ना, एक्शन का बाप टाइम है, एक्शन का बाप टाइम है, टाइम है तो एक्शन है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा बेटा। एक सेकंड में आपका कमेंट्स का टाइम बढ़वा दूं, 3 बजे के बोला। गुलशन एक काम करो, इनका टाइम बच्चों का बढ़ा दो, कमेंट्स का 3:15 तक कर दो, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनो, तो ये चीज यहां है, इसका मतलब समय है तो एक्शन है, समय नहीं तो खत्म, समय नहीं तो खत्म। अब इस लॉजिक को अगर समझ गए हो तो आपसे कुछ वार्तालाप करनी है, जरा एरर बताइएगा। आ जाओ मेरे दोस्त, इसके दम पे अब बच्चे यहां तक सोच रहे होंगे सर पेपर में कैसे एरर बन सकता है। ध्यान दो बेटा, मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही वॉच्ड अ मूवी, हाँ ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, और मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉच्ड अ मूवी, हाँ एट 8 o'clock, ठीक है, यस्टरडे। आ जाओ मेरे दोस्त, ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे और ही वॉच्ड अ मूवी एट 8 o'clock यस्टरडे। अब ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, उसने कल एक मूवी देखी। बेटा कल कितने घंटे का होता है? आपने बोला 24 आवर्स का होता है सर। क्या बेटा 24 घंटे में, वो 24 घंटे में एक मूवी नहीं देख सकता? 3-4 घंटे की या 2 घंटे की, 1.5 घंटे की देख सकता है सर, ठीक है, सही है भाई। आ जाओ बेटा, उसने कल मूवी देखी, हाँ बट कितने बजे देखी? 8 बजे देखी।
बेटा कल में तो दिख जाती, हाँ, बट बेटा ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। वेरी गुड, मतलब तुम ये कल की बात नहीं कर रहे, कल 8 बजे की बात कर रहे हो। कल 8 बजे, बेटा कल 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। ये तो ड्यूरेशन की तरह साउंड कर गया। इसके पास तो 24 आवर्स होते हैं, इसमें तो 24 आवर्स होते हैं भाई। अगर 24 घंटे में 1.5 घंटे की मूवी देख ली, क्या बात है, देख लेगा, पॉसिबल है, ठीक है। बेटा ये लौंडा कहां से आ गया भाई? 8 बजे भाई साहब ने मूवी देख ली। अरे यार 8 तो 1 सेकंड के लिए बजे होंगे। 8 बजे भाई साहब पूरी मूवी देख गए। मैंने बोला प्रभु कमाल के बच्चे हो आप, तो कहां से कर लेते हो ये? अबे पागल बना रहे हो। 8 बजे मूवी देख दी, कहता 8 बजे खत्म मूवी खत्म। बोल देख ली, कहता हाँ हाँ। तो बेटा फिर तो वही वाली बात होगी, या तो साउथ की मूवी में पॉसिबल है, ठीक है, या फिर भगवान होगा तू, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है भाई। ये तो हद होगी। तूने स्पीड इन्फिनिटी कैसे बना दी भाई? तूने स्पीड इन्फिनिटी कैसे बना दी? अरे 1.5 घंटे का काम 1.5 घंटे में, चलो स्पीडोमीटर पे लगा ली। अब कोई बच्चा कह रहा मैंने 1.5 घंटे की मूवी 1 घंटे में देख ली, कहता स्पीडोमीटर पे थी। मैंने बोला ठीक है देख सकता है। तो बेटा स्पीड ही तो बढ़ाते हो क्लास की, तभी तो टाइम कम कर पाते हो। तो बेटा जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाते हो टाइम कम होता है, तो एक्शन जल्दी खत्म होता है। हाँ अब तुम्हारी स्पीड क्या इन्फिनिटी होगी? टाइम जीरो कर दिया महाराज तुमने, तो क्या पागल बने? ये गलत हो गया। ही वॉच्ड अ मूवी एट 8 o'clock yesterday। वाह महाराज वाह, ये क्या बकवास है? समझ आया बेटा? भाई ये क्या बकवास है? बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा बेटा, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। बेटा वो 8 बजे मूवी देख रहा था। हाँ देख रहा था तो चलेगा यार। भाई साहब ने देखी डाली, अरे ये क्या बकवास है यार? भाई साहब ने देखी डाली, ये क्या बकवास है? तो ये गलत हो गया। तो ही वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 8 o'clock yesterday, सही है, ही वॉच्ड गलत। तो इसलिए याद रखो बेटा, जो टाइम है ना, हाँ ये बाप है एक्शन का। एक्शन के हिसाब से समय को नहीं बदल सकता मैं। कहता है 8 o'clock को हटा ही दो, हटा कैसे दोगे, लिखा है तो उसके हिसाब से वर्ब में चेंजेस यानी कि एक्शन में चेंजेस आएंगे। बताओ मेरे दोस्त। हाँ बेटा अब कमेंट आपकी रिफ्रेश हो गई हैं, आ रही हैं, बताएं भाई साहब। वेरी गुड, आया समझ में लॉजिक? वेरी गुड, चलो आ जाओ। दिमाग दौड़ गया बेटा। अब लास्ट स्टेप है, फिर करते हैं तुम्हारी छुट्टी। ये लास्ट स्टेप है, फिर करते हैं तुम्हारी छुट्टी। ये अब आप लास्ट समझ लो, ठीक है। और ये जो लास्ट है, ये लो लास्ट है हमारा स्टेप नंबर 5। बेटा इसमें टेंस आपको पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 5, इसमें आपको टेंस का पता चल जाएगा। कैसे? देखो बेटा, जो टेंस होता है ना, वो क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल नीचे आप देख लीजिए। वो क्या होता है, एक एग्जाम्पल आप नीचे देख लीजिए। मैं अगर ये कहता हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, आप ये बोलते हो, ठीक है बेटा। लॉजिकल ये भी एक वर्ब है जिसको आप बचपन से हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, हाँ ठीक है। लॉजिकल बेटा ये भी एक वर्ब है जिसे आप मेन वर्ब बोलते हो, लॉजिकल, ठीक है। आप बेटा जब इन दोनों को जोड़ते हो, आप जब इन दोनों को जोड़ते हो तो आप ये कहते हो, देखो सर ये प्रेजेंट दिखा रही है, हाँ समय बेटा इस पास तो नहीं दिखाती, प्रेजेंट दिखाती है। और ये कौन सा एक्शन दिखा रही है बेटा? कॉन्टिन्यूस, हाँ। तो बेटा तुमने इसे क्या बोल दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तुमने इसे क्या बोल दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब मेरे बच्चे इस टेंस में ये क्या है? टाइम। बेटा ये क्या है? एक्शन। हाँ पुत्र, जब दोनों को जोड़ा तो क्या पैदा हुआ? टेंस। मुबारक हो, टेंस पैदा हो गया। क्योंकि पुत्र एक्शन ही टेंस है और एक्शन विदाउट टाइम हो नहीं सकता, टाइम बाप है उसका। तो आज के बाद याद रखना मेरे पुत्र, टाइम प्लस एक्शन टेंस है, टाइम प्लस एक्शन टेंस है, टाइम प्लस एक्शन टेंस है। जरा अब कमेंट करे छुटकू मिया, अब कमेंट करे जरा। बिठाई बात दें हम, इसका मतलब क्या है भाई? वो अपना काम कर रहा है। ये जो है बोल रहे हो ना बेटा तुम हिंदी में, हिंदी वाले सुन ले, ही इज वो है करते हुए अपना काम, वो है। ही इज आई एम मैं हूं, आई एम डूइंग माई वर्क मैं हूं करते हुए, आई एम मैं हूं टीचिंग यू आपको पढ़ाते हुए। तो बेटे मैं हूं, प्रेजेंट में हूं, ये कर रहा हूं, इस प्रेजेंट में है, ये चल रहा है, तो ये चीज है। तो किस समय क्या एक्शन चल रहा है उसके बारे में जानकारी टेंस देता है।
बताइए महाराज। वेरी गुड। ठीक है भाई, बच्चा कह रहा है सर साफ दिखाई नहीं। बेटा चश्मा लगा, चश्मा भूल गया तू, चश्मा लगा छोटू, चश्मा भूल गया तू। चलो थैंक गॉड आपको अच्छे से समझ आया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पक्का सबको समझ में आया है? तो 10 से तुम्हारा रिश्ता पक्का समझे फिर हम हैं, शहनाई बजा दे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। चलिए भाई, तो इस तरीका के आपने टेंस देख लिया, इस तरीके से भी आपने टेंस देख लिया। आया भाई, भाई समझ में आ गया सबके? ओ बच्चा पार्टी सबको समझ आ गया? हाँ। अब बेटा तो स्टेप नंबर 5 इसका। तो टेंस तक तो हम पहुंच गए, टेंस तक तो हम पहुंच गए पक्का? ठीक है। एक बात है यार, कुछ है। क्या है बेटा? स्टेप नंबर 6 देखो, कुछ है। क्या है सर? देखो ये टाइम है, हां ये एक्शन है, हां ये टेंस है, हां बट ये तो वर्ब है और वर्ब ही टाइम दिखाती है। ओके, बट ये वर्ब है और वर्ब ही एक्शन दिखाती है। कुछ समझ रहे हो? कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। टेंस इक्वल है टाइम एक्शन के। हाँ, टाइम कौन दिखाती है? वर्ब। एक्शन कौन दिखाता है? वर्ब। दोनों को जोड़ू टेंस। कहीं टेंस ही तो वर्ब नहीं है और कहीं वर्ब ही तो टेंस नहीं है, कहीं वर्ब से ही तो टेंस नहीं बनता। हम सोचते हैं हम टेंस बोल रहे हैं, पता चला हम वर्ब बोल रहे हैं। आई हैव डन माई वर्क, ये कॉपी नहीं करना, सुनना, सिर्फ सुनना। आई हैव डन माई वर्क। आप बेटा इसको देखकर प्रेजेंट बोलते हो, हां, और आप थर्ड फॉर्म को देखकर, वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर परफेक्ट बोलते हो, हां, फिर आप बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोल तुम रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट ये तो वर्ब्स है और वर्ब्स की कलेक्शन है। हाँ, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, हाँ, उन्हीं से तुम बोल रहे हो टेंस, बट ये तो वर्ब है। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। कुछ तो है, जानने के लिए कल कल होगा मेरे दोस्त खुलासा स्टेप नंबर 6 का। आखिर इसका नाता वर्ब से क्या है? कौन है ये टेंस और कौन है ये वर्ब जिनका आपस में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है? मेरे दोस्त कमेंट में आ जाएं। क्या मैंने जो गहराई की बात कही वो आपके दिमाग में बैठी? वेरी गुड। हमने बोला हां सर, दिमाग चकरा गया यार, कुछ तो आपस में रिश्ता है, कुछ तो है राहुल, तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। तो मेरे दोस्त वही कुछ कुछ यहां हमारे काम आ रहा है, वही कुछ ना कुछ हमारे यहां काम आ रहा है मेरे भाई। आइए जरा सारे के सारे बच्चे, दिमाग में बैठी बातें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कोई ना कोई नाता ये है। हाँ, मेरी कमेंट्स चल रही है मेरे बच्चे, मेरे पास कमेंट्स चल रही हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं वही लास्ट में अब आपके कमेंट्स लगा रहा हूं। तो इसका मतलब यही है मेरे दोस्त। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनिए। बट अब एक बात बताओ बेटा, आप ये एरर्स कब समझ पाए? आप ये एरर्स कब समझ पाए कि इसके हिसाब से ये लिंक है, इसके हिसाब से ये लिंक है? आप ये कब समझ पाए? क्या आप ऐसे रटोगे पास्ट के साथ पास्ट वर्ब लगाओ, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट? क्यों? कोई तो कनेक्शन होगा मेरे दोस्त, कोई तो कनेक्शन होगा। सो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इस लिंक के बाद में आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करूंगा। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले ये टेंस का वो बेस था
जो समझ नहीं आया तो आगे टेंस की आप एप्लीकेशन से नहीं समझ पाएंगे। तो कल की क्लास में मैं कराऊंगा एप्लीकेशंस, कल की क्लास में मैं कराऊंगा टेंस की एप्लीकेशंस, जो एग्जाम में किस तरीके से एरर आएंगे, किस तरीके से ये चीजें जो आज हमने ज्ञान लिया है वो कैसे उन एप्लीकेशंस में काम आएगा, और कैसे हम इस बकवासबाजी यानी कि इन रूल से बचकर चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। वो होगा मेरे दोस्त कल, और कल इस बात को हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात आपसे होगी कल, अब मुलाकात आपसे होगी कल, ठीक है भाई। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, खुश रहें मेरे दोस्त, मां बाप की रिस्पेक्ट करें, मां बाप के सपनों की कदर करें, खूब मेहनत करें और मेहनत करने के लिए तैयार रहें। समय लगेगा, मैंने पहले ही बोला था, मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ता है बेटा तसल्ली से मैं पढ़ाता हूं, समय लगेगा, बट याद रखिएगा मेहनत के लिए तैयार रहें, निठल्लापन नहीं चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल के लिए मैं आपको एक प्यारी सी खबर दे दूं, प्यारी सी बातचीत जरा बता दूं, उन चीज में फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कल 1:30 बजे मुलाकात आपसे होगी, कल 1:30 बजे ही आपसे मुलाकात होगी और चीजों को हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय।